जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं कल परसों की बात है, मैं खुद जाकर मार्केट से सामान लाई, तो जाते टाइम भी और आते टाइम भी बहुत बहुत गालियां खाई घर वालों से। बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत गालियां खाई, मम्मी से, भाभी से, सबसे। मैं एक्चुअली मम्मी से बहुत परेशान हूँ। वो मेरे को हर बात पर लेना देती है। वो कहती है कि तेरे को धक्के मार मार के घर से बाहर निकालेंगे सारे में जाने के बाद। फिर कहती है, फिर मैं कहना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी, कोई भी काम करने ही नहीं देती मेरे को। पता नहीं ऐसा क्या रीजन है, या मम्मी के अंदर ऐसा कौन है जो मेरे साथ गड़बड़े करता रहता है। कोई काम नहीं करने देती, बस कहती रहेंगी कि पाठ पूजा कर और राम राम बोल। मुझे डर लगता है, और या मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये मेरी रग रग से वाकिफ है मम्मी। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब से मैं बाहर से चूहे का पिंजरा खरीद कर लाई हूँ तभी से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने आकर घर के सारे काम भी करे बड़ी मुश्किल से, और मेरे को इतनी अमेजिंग फीलिंग हुई, बता नहीं सकती। एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी काम करने लगती हूँ, उस हर काम में इतनी टोके लगाती है कि पूछो ही मत। और टोके लगाती है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, फिर वो काम फिर अच्छा नहीं लगता, फिर बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छी फीलिंग नहीं होती फिर। बस बाकी मम्मी से ही परेशान हूँ गुरु जी, संगत जी। गुरु जी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, गुरु जी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरे दुख दर्द कष्ट पीड़ा को समझेंगे, बस ये कहना चाहूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अंतरंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं दिल्ली से एकता बोल रही हूँ। मैंने अपने शुक्राने सत्संग गुरु जी के काफ़ी किए हैं और मैं अक्टूबर 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत करिश्मे किए हैं। मैंने सत्संग भी शेयर किए हैं, लेकिन जब गुरुपा की मर्जी होती तभी शेयर होता है। संगत जी, गुरुपा ने मेरे पे असीम कृपा की है। मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक से बचाया, मेरे बच्चे की तकलीफ थी उसको ठीक किया और हमारे घर में सुख शांति दी है। इस टाइम संगत जी हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी अपने थायराइड वगैरह चेक करा, रिपोर्टें आई हैं, मेरी सारी नेगेटिव आई हैं। प्रभु उसको ठीक करो। गुरु जी मुझे लकोरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके सत्संग में यहाँ शेयर हुआ था, किसी ने बताया था, लेकिन उस दवाई का नाम भी बताया। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी
कि वो दवाई का नाम बताएं ताकि मैं भी वो ले सकूं। और गुरुजी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ना मैं चल फिर पाई ना कुछ हो रही हूँ। प्रभु आपने ही कैंसर के, किडनी के, लीवर के सबके सुनाए हैं सत्संग, और आपने ही संभालना है। मेरा ठीक करो प्रभु, मेरे को चलने फिरने लायक बनाओ। पुरानी सत्संग के सुनती थी कि सत्संग कर रही है, पुरानी संगत के इतने मैं सत्संग सुनती थी कि प्रॉब्लम हो रही है सबको। ठीक किया प्रभु जी ने, वेट कम किया चलने फिरने से। प्रभु मेरे पे भी कृपा करो गुरु, मुझे भी चलने फिरने लायक ना हो गुरु जी। सब पे कृपा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारा कोर्ट केस चल रहा है, आपको मालूम ही है, उसकी 25 अगस्त को डेट है। अब आपने ही देखना है कि उसमें क्या करना है क्या नहीं, साथ चल के करवाना है। और घर का भी आप ही देखिए प्रभु, पता नहीं घर में क्या नेगेटिविटी है कि चारों तरफ घर में तकलीफ है। घूमो फिरो, अजीब सी फीलिंग है यहाँ पर। आसपास आसपास भी बहुत, आसपास के लोग भी बहुत सही नहीं है प्रभु, आपने सबको ठीक करना। आप कहते ना कि मैं सबको देखूंगा, प्रभु आप देखो। आए दिन रोज यहाँ पे व्हीकल की लड़ाई होती है, कभी स्कूटर के लिए भी किसी चीज के लिए। प्रभु आप देखो, हमने अपना मुंह खराब कर सकते हैं। प्रभु जी मेरे हस्बैंड को भी अब तो ब्रेन के बाद अब नसों की प्रॉब्लम होगी, उनको ठीक करो, मेरे शरीर को ठीक करो प्रभु, मुझे चलने फिरने लगना है। हमारे बहुत माड़े कर्म थे जो हमें सहना पड़ा, लेकिन अब आपके शरण में प्रभु आपने करना है। मेरे पितरों जो मुझसे कोई भूल चुकी हुई माफ करो गुरु जी। आपकी कृपा से राखी का त्योहार बहुत अच्छा बना, भाइयों पर राखी बांधी, खुशी हुई, आपने बहुत अच्छा करवा दिया। लेकिन प्रभु मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मैं चलने फिरने से बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं कहीं आ जा नहीं सकती प्रभु। और मेरे बेटे को भी प्रेस करो, उसे भी देखिए प्रभु आगे क्या करियर बनाना है। उसने एग्ज़ाम दे रखा है बीए फाइनल का, बीकॉम का। अब उसके बाद उसे क्या करना है प्रभु, उसका माइंड सब जगह डबल है। और हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, दुकान चल नहीं रही है, दोनों भाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको क्लियर करो प्रभु, आपके हाथ में सब कुछ है प्रभु, आप ही करेंगे गुरु जी। फिर मैं अपने अब सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरा सत्संग शेयर करें। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना। जय संगत जी, सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। गुरु जी हम सबको, हमारी सारी संगत को खूब 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 ब्लेसिंग दें। शिवाय अंकल जी को खूब खूब ब्लेसिंग दें, क्योंकि हम तो सत्संग शेयर करने के लिए इतना टाइम लगाते हैं, वो तो सबके सत्संग सुनते हैं, फिर अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, सबको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज अमृत वेला के 3:14 हुए हैं, शनिवार है आज, दिन 23 आज अगस्त है। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ये फ्राइडे, ये थर्सडे का ये शुक्राना सत्संग है रात का। एक बटरफ्लाई हमारे बरामदे में, रूम के बाहर बरामदे में लाइट ब्राउन कलर की जो पहरा दे रही थी, और एक बटरफ्लाई वॉशरूम के बाहर छत पे पहरा दे रही थी। तो जरूर कोई, और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत काली क्रिया करके शत्रुओं ने भेजी थी, जिसके लिए उन्होंने उसको काटा, दूर किया। शुक्राना मालिक शुक्राना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, और जैसे यहाँ बोलते हो कि अब 90% अपने ऊपर लिखते, 10% ही हमें भुगतना पड़ता है। तो सुबह जब बच्चों को नहा के हटे, जब तैयार होने लगे फ्राइडे को सुबह, तो बेटा 10th में पढ़ता और बेटी 6 में पढ़ती है, छोटे हैं, लेकिन ना दोनों में आपस में बनती है, ना बात करते हैं, और मतलब एक दूसरे को दोनों ने खूब मारा। प्लीज गुरुजी मालिक आप पर छोड़े हैं गुरुजी मालिक, वो बच्चे छोटे हैं, ये करा के करना है या जो भी है वो आप देखो, आप जानो, आपके छोड़े ना आपके नाती नातिन,
वो आपके बच्चे हैं पहले गुरुजी मालिक, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए। वो ऐसे ना लड़े, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, बड़ा भाई है या छोटी बहन है वो, और एक दूसरे को ना मारे और एक दूसरे से बात करें। प्लीज़ गुरुजी मालिक आपके आगे रिक्वेस्ट है, आज अमृत वेला में आपके आगे अरदास लगा रही हूँ, उन पर जो भी किया कराया है या जो भी है उनकी बुद्धि पर या जो भी है वो सब आप दूर करें, और आप कर भी रहे हो गुरुजी मालिक, आप बोलते भी हो, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपके आगे आज अमृत वेला में अरदास लगा रही हूँ आपके सामने बैठ के। प्लीज़ गुरुजी मालिक उनको दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे से पढ़े लिखे, रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को भी और हम पेरेंट्स को भी। प्लीज़ गुरुजी मालिक बहुत ज़्यादा बेटा तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है गुरुजी मालिक, जो हमें खुद को भी शर्म आती है क्योंकि घर में और भी लोग रहते हैं, जो कि आप ही बोलते हो कि घर के लोगों ने किया कराया फिर वो मज़े लेते हैं। गुरुजी मालिक प्लीज़ 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 सद्बुद्धि दीजिए अपने नाती-नातिन को, अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छी सेहत दीजिए, उनके अंग संग सहाय दीजिए, साथ में जाइएगा, साथ में आइएगा, और आप अपने जवाई को हेल्दी-वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुजी मालिक। उनकी जितने भी शारीरिक, मानसिक दुःख, रोग, कष्ट हैं, चिंता, परेशानियाँ सब दूर कीजिए। और गुरुजी मालिक मुझे लगता है 4-5 दिन से नींद नहीं आ रही है गुरुजी मालिक, और फिर नींद ना आने के कारण मेरा सिर सुन्न हो जाता है और चक्कर आने लग पड़ते हैं। गुरुजी मालिक प्लीज़ मेरी ये तकलीफ़ दूर कीजिए, मेरा फिर नहीं दिल करता हो अमृत वेला में उठने को। प्लीज़ गुरुजी मालिक मेरी ये तकलीफ़ दूर कीजिए, आपने दूर की है गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज़ मेरे मालिक मेरे को नींद नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही, ना दिन को ना रात को। प्लीज़ गुरुजी मालिक आपके आगे अमृत वेला में अरदास लगाइए, नींद दीजिए मुझे। शुक्राना गुरुजी मालिक आपके बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, जैसे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि बेटा तुमने हमारे आगे सिर झुकाया है, तुमने हमें माना है तो हम तुझे किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, बस तुम नाम जपो। ऐसे करके था ज़्यादा, मुझे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, लेकिन मैं अच्छे से वो पढ़ के फिर दोबारा से शेयर करूँगी। लेकिन शुक्राना नीम करोली बाबा जी, आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और हाँ, ये कल का फ्राइडे का शुक्राना सत्संग है कि जब मैं 3 बजे दोपहर को लेटी हुई थी, बड़ी कोशिश कर रही थी कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले नींद आ जाए, नींद नहीं आ रही थी। तो उठी और बाहर निकली मैं बरामदे में, तो देखा मंदिर के ऊपर 2 कबूतर, जो कि पहले ग्रे कलर के थे, बड़े-बड़े, और उनकी जो दोनों की गर्दन थी वो मोर पंखियाँ कलर की थी। कि शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना दर्शन देने के लिए, शुक्राना ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना कष्ट काटने के लिए, शुक्राना आप हमारे दिन-रात कष्ट काट रहे हो गुरुजी मालिक। आप बोलते भी हो कि शत्रुओं को लगता है कि कैसी कौन-सी शक्ति है जो साथ में है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लेकिन गुरुजी मालिक आप कष्ट अपने ऊपर ना लेके उसको चुटकी मार के वैसे ही भस्म कर दो। और जो आप बोल भी रहे हो इनकी आप बुद्धि शत्रुओं की ठिकाने लगा रहे हो, जो मैं टैरो में भी सुनती हूँ। गुरुजी मालिक प्लीज़ 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 इनकी बुद्धि ठिकाने लगाइए और हमें इन सब से बचाइए गुरुजी मालिक। इस गंदगी से निकाल लीजिए गुरुजी मालिक, ताकि हम पति पत्नी बच्चों के साथ आपकी बाह पकड़ के आपका गुणगान करें, सिमरन करें, बस और कोई चिंता ना हो उस जीवन में, प्लीज़ गुरुजी मालिक। और जैसे कि आप बोलते हो मेरा मन बहुत 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 ज़्यादा शक्तिशाली है। अब कोई एंग्जायटी, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, दुःख, रोग, कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं है। गुरुजी मालिक ने सब रोग दूर किए हैं। नानक नाम चढ़ दिखला तेरे वाणे सर्वत दबला। ने आपके जमाई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, अपनी तरफ से शुक्राना, आपकी सारी संगत की तरफ से शुक्राना गुरुजी मालिक। हमारे भी और आपकी सारी संगत के भी जो भी दुःख, रोग, कष्ट हैं वो सारे आप घर में ही छोटे में कटवा दीजिए गुरुजी मालिक। शुक्राना, 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 आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम, आपके चरणों में शुक्राना में अर्पित करती हूँ मेरे महाराज। शुक्राना सत्संग मुझसे रिकॉर्ड करने में, मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे महाराज, क्षमा करना। संगत जी, मैं कल का बताती हूँ। मैं वैसे सॉरी मंत्र जाप करना भूल गई शायद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कल का मतलब, वैसे तो मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली
से मैं शुक्राना ऐड कर रही हूँ। मैं यानी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तन्नू। तो गोपिता कह रहे थे कि गोपिता जो बताते हैं, जैसे कि हिंट दे रहे हैं मुझे सत्संग के थ्रू, मुझे समझा रहे हैं गुरुजी कि ऐसे ऐसे मतलब कर, तो जैसे मैं वैसे ही कर रही हूँ संगत। संगत जी सॉरी, मतलब रोने जा रहा, पता नहीं क्यों। मैं रात के 10:30 बजे शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, बुढ़ी महाराज की कृपा से। तो मुझे याद आया कि चलो फोन उठा और मैं शुक्राना ऐड करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो शेयर होएगा, हो जाएगा संगत में, वो गुरु जी की मर्जी होगी तब हो जाएगा। तो संगत जी मुझे बताया गया कि जैसे कि ब्लैक बटरफ्लाई आती है घर के अंदर, तो जो भी घर में नजर लगी है, करा धरा है, जो भी जादू मंत्र, जो भी जैसे भी कुछ भी करा हुआ है, नजर तो गंदी लगी हुई है हमें, तो वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ले जाते हैं कष्ट। तो संगत जी कल यही हुआ। कल आ, हमारे घर में तब मैं खाना बना रही थी, ये सब्जी ही बनाई थी आलू बैंगन की, तो रोटियां नहीं बनाई थी उस टाइम पर। रोटियां बनानी स्टार्ट कर नहीं, आटा गूंदा था मेरे ख्याल से। सॉरी संगत जी। तो मैं बताना चाह रही थी ये, क्योंकि घर में बटरफ्लाई आई, मैंने इतना शुक्राना करा, वो भी ब्लैक कलर की। संगत जी मैंने इतना शुक्राना करा, 7:30 बजे का टाइम होगा ये, शाम को 7:30 बजे का। ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप भी चल रहे थे गुरुजी के, जो कि मैं चला कर रखती हूँ इस टाइम भी। और संगत जी बटरफ्लाई सीधा मंदिर के ऊपर ही टहल पर आके बैठ गई संगत जी, ब्लैक कलर की, और बैठी रही बैठी रही। मैं बहुत खुश, मेरा बहुत शुक्राना करा गुरुजी को, बहुत शुक्राना करा। जय गुरुजी, जय गुरुजी करती रही, खुशती रही मैं कि गुरुजी आए, गुरुजी। तो संगत जी वो बटरफ्लाई तब भी बैठी ही रही, फिर वो दूसरी जगह बैठ गई टैल पे, फ्रिज के आ, ऊपर के ऊपर, मतलब फ्रिज जहाँ रखा था वहाँ टैल पे ऊपर बैठ गई दीवार पर। तो संगत जी हमने सारा काम वाम कर लिया। रात के 10:30 बजे मैं ऊपर आई हूँ अपने रूम में नीचे से। तो संगत जी वो बटरफ्लाई को मैं वहीं पर छोड़ के आई थी, और संगत जी मैं सुबह जाकर देखा मैंने, तो वो बटरफ्लाई वहीं पर थी संगत जी, उसी जगह पर बैठी हुई थी। और मैं हैरान देखकर, मैं हैरान कि पता नहीं कितनी मतलब नेगेटिविटी जो गुरुजी इस तरीके से लेके जा रहे हैं। वैसे तो गुरुजी हर पल इतना सत्संग, इतना शुक्राना, मतलब सत्संग जो करते हैं हर रोज हमारे साथ में, इतने सत्संग होते हैं कि हम भूल जाते हैं संगत जी, हम भूल जाते हैं, हम रिकॉर्ड करना, हम बोलना, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। गुरु जी को बहुत सारे शुक्राना इकट्ठे हो जाते हैं संगत जी, हम नहीं कर पाते गुरु पिता को। सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु पिता। वो संगत जी वो बटरफ्लाई मैं सोच रही थी शायद ये सो रही है, जो को स्कूल के लिए तैयार किया मैंने, सब बात छोड़ आई स्कूल में बच्चों को, गुरुजी को साथ ले जा करके। और फिर ही मैं फिर आई, फिर मैंने ना ऐसे ही टच करके देखा कहीं ये मतलब घायल तो नहीं है कहीं, मैं ये सोच रही थी कुछ हुआ तो नहीं है बटरफ्लाई को, मैं ये सोच रही थी। तो मैंने ऐसे छू कर देखा तो वो उड़ने लगी, और उड़ के वो जीने पे कर वो जीने की ग्रिल पर बैठ गई, चादर सी बिछा रखी थी, पर्दा सा टका हुआ था, उस पर बैठ गई। तो मैं ऊपर जाके भागी भागी देख के जा रही थी, कहीं ऊपर गई है देखूं जाके। और वो पर्दे पे से तभी जस्ट उड़ गई, और मेरे सर पे कर ऐसे गोल गोल घूम के, और वो फिर बाहर उड़ गई, मतलब जंगले में कर, जीने में जो जंगला लगा हुआ है संगत जी। और फिर मैं नीचे आ गई, और फिर 12 बजे का टाइम होगा शायद, 11 या 11:30 कुछ ऐसी कुछ टाइम होगा, याद नहीं है मुझे। तो संगत जी मैं उधर एक छज्जे की साइड है ना टोटी लगी हुई है पानी की,
ग्रिल की साइड, तो वहाँ पर मैं पोछे की बाल्टी रखती हूँ, वहीं पर ही पोछे की बाल्टी भरने रख देती हूँ मैं। तो मैं वो बाल्टी का पानी खिला रही थी जो गंदा था, और देखा था बटरफ्लाई वहीं पर बैठी थी और एक साथ उड़ गई वो। फिर मैंने तो वो देखो तब तक घर में ही रही है संगत जी, देखो गुरु जी देखो। और गुरु जी कह भी रहे थे कि पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरी सारी नजर तेरी खत्म हो जाएगी। 27 तारीख से पहले पहले कुछ मुझे ऐसे ऐसे हिंट दिए हैं गुरुजी ने, जो कि मुझे वो सत्संग दोबारा सुनना पड़ेगा और मैं कुछ कुछ ध्यान से मेरे उतर जाती है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। गुरुजी ने हिंट दिया था, मतलब उसके थ्रू सत्संग सुनवाया था मुझे कि सह वर्षा होएगी 27 अगस्त से पहले पहले। और संगत जी हकीकत में आ, उन्होंने बोला था शैत वर्षा का ये मतलब नहीं है कि खाली शैत वर्षा स्वरूप से ही निकलेगी। वर्षा का मतलब ये है कि कोई तो मैं शहद की ला कर दे सकता है, शहद की डब्बी है ना, कोई एक बूंद भी दे सकता है ला के, यानी कि दवाई के तौर पर कुछ भी। और मधुमक्खी भी आ सकती है, और मतलब किसी में भी शहद जो है लग के आ भी सकता है, जैसे कि फूल वगैरह में। तो मतलब बहुत तरीके से समझाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो जितना मेरे समझ आ रहा है, याद आ रहा है संगत जी, मैं उतना ही कह रही, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने बैठती ना रूम जाती हूँ। और हकीकत में संगत जी मेरे कॉलर पे जैसे मैं गाय के लिए रोटी डालने गई, गाय वाला आता गली में, उसके डब्बे में रोटी डालने गई मैं गाय की, तो गली में, तो संगत जी मेरी टी शर्ट की साइड में गले पर मधुमक्खी मेरे उस पे मेरी बेटी बोलती है, मम्मी मम्मी मधुमक्खी बैठी है आपके टी शर्ट पे ऊपर, देखो यहाँ पर गले के पास। और मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने इस ध्रुप सहवर्षा का मतलब यही है कि कोई ये जरूरी नहीं है कि स्वरूप में से जो गुरुजी मतलब शहद बरसाएंगे कि उसी को सह वर्षा बोलते नहीं, क्योंकि वो तो सह वर्षा होती होती है, ठीक है। लेकिन कोई तुम्हें शहद ला के दे रहा है कहीं से, अचानक खरीद लाए हो, बिगर मतलब सोचे समझे खरीद लाए हो और ला के रख दिया, फिर याद आई है अरे शहद आया है घर में। और ये हकीकत है, हकीकत है। तो मैं अगला नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बेटी से सत्संग तो कराया, चाहे छोटा सा कराया। आप याद दिला दिया करो अपनी बेटी को, आपकी बेटी बहुत भक्कर है। आ, संगत जी सॉरी, मुझसे कोई गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करना, मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल मेरा हर क्षण शिव में है और सुख में है, सुख में है, सुख में है, सुख में है। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू डैडी, आई लव यू डैड, आई लव यू। हमारे कष्टों को ले जाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये रहम भरी नजर हमारे ऊपर गिरने के लिए अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना। इतने कष्टों से बचाने का शुक्राना मेरे महाराज। हर पल हमें बुरी नजरों से बचाने का शुक्राना, ब्लैक मैजिकों से बचाने का शुक्राना, बुरी चीजों से बचाने का शुक्राना, दलदल में से बाहर निकालने का शुक्राना शुक्राना। हर पल हमारे साथ खड़े रहने का शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी संगीता अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी आज 21 तारीख को 10 बज के
44 मिनट पे मैं ये सत्संग कर रही हूँ। अगर इस सत्संग में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी माफ करना। संगत जी, मेरे हमेशा मतलब कि मैसेज में गुरुजी यही सुना रहे हैं कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है। खैर अब तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर नाम की बीमारी का बार-बार इसमें ज़िक्र हो रहा। बार-बार मैं कितनी बार सत्संग सुन चुकी। कई तरह के गुरुजी हमारे ऊपर अच्छा कवच तो बना के रखे हैं, पर करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि मैं जितना भी ऊपर रहा हूँ, मगर करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर 40 दिन की मारण क्रिया करी गई है राखी से पहले से। अब मैं बीमार चल रही हूँ, फिर भी गुरुजी मुझे हर समय मैं चलने लायक नहीं रहती हूँ संगत जी। तब भी मुझे गुरुजी मुझे पकड़ के जैसे मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाते रहे। मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है संगत जी। मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं। लड़की है तो पढ़ने जाती है, वो भी हमेशा बीमार ही रहती है। उससे घर का कोई काम नहीं हो पाता है। पढ़ाई का इतना बड़ा रहता उस पर। बेटा भी है तो उससे कुछ होता नहीं, उसे कुछ आता ही नहीं, वो क्या करेगा। और मेरा शरीर संगत जी, मैं इतनी बीमारी से जूझ रही हूँ। कहीं थायराइड है तो कहीं पेट में इन्फेक्शन है तो कहीं हाथ पैरों में दर्द रहता है, गठिया बाय का संगत जी। और गुरुजी मुझे हर हाल में उठा के बैठा देते। कहाँ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का कि मेरे अंदर कहाँ से ऐसी एनर्जी आती है। जब भी मैं उनको याद करती हूँ ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो गुरुजी मुझे कहाँ से एनर्जी देते हैं मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। तुझे लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, इसलिए हमेशा बीमार रहती है। और तेरे ऊपर जो मारण क्रिया करी गई है, और दो एक हस्बैंड वाइफ है जो तुझे बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती। और संगत जी, मगर क्या करोगे, ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ेगी। घर बना है, घर छोड़ के तो जा नहीं सकते संगत जी। पर एक चीज़ का दुख होता है कि पूरा परिवार रहते हुए मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे सास ससुर ननद देवर सब हैं, मगर संगत जी इस टाइम में हरिद्वार में ये सोचो कि मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ, और मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। और पहले तो हस्बैंड अंकल भी मुझे छोड़ के यहाँ अकेले छोड़ के अपने कहीं नोएडा, गुड़गांव तो कहीं फरीदाबाद ऐसे नौकरी करते थे, और मैं अकेले अपने बच्चों को घर में लेके रहती थी। लोग बाग मुझे उल्टी सीधी मेरे ऊपर उंगलियां भी उठाते थे, पर मैंने कैसे दिन काटे हैं मुझे पता है। उस टाइम माता रानी मेरा साथ देती थी। इस घर में रहने लायक नहीं था। इतना लोगों ने मेरे घर में तांत्रिक क्रिया कर रखी है संगत जी, पर माँ की शक्ति अपरंपार थी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैं पूजा पाठ तो शुरू से करती आ रही हूँ, पर उस टाइम मेरे हमेशा माता रानी का रक्षा कवच रहता था। बीमार तो बहुत रहती थी, पर मुझे हर संकट से वही बचाती थी, वही हिम्मत देती। उनका भी लख लख शुक्राना करती। आज माता रानी भी मुझे गुरुजी से जोड़ा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बीच में मैसेज आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भारी संकट मंडरा रहा है, एक्सीडेंट का सत्संग सुन। तो एक आध बारी सुनी, मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा। एक दिन क्या हुआ संगत जी कि गाड़ी अच्छी खासी चल के आई, और ना जाने क्या हुआ, दरवाजे तक गाड़ी आई अच्छी खासी। अप डाउन कुछ दिन से हो रही थी। तो मैंने कहा ऐसे क्यों चल रही है, जरा से दिखा लो। रोज टालते थे, आज दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा। संगत जी, क्या हुआ कि अच्छे खासे ये मेरे ख्याल से 16-17 तारीख में, 16 में तो राखी थी संगत, वो थी जन्माष्टमी।
संगत जी उसके पहले ही मेरी गाड़ी चल के रुड़की से घर तक आई और अच्छे खासे आई और आने के बाद दरवाजे पे खड़ी की रात भर रही। सुबह ही नहा धो के रेडी हुई कि अब मैं जाऊंगा, और गाड़ी में जैसे बैठे ऑन कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब संगत जी बहुत परेशान। फिर हमने मिस्त्री बुलवाए, उन्होंने देखा उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। दूसरा आया, वो देख रहा, उसे भी कुछ पता नहीं चला। फिर रात को तीसरा बंदा आया, वो देखा जब सारा खोल के तो कह रहा कि मैडम जी इसमें तो सारी वायरिंग जितनी है, जितना वायर है सब चूहों ने काट डाला है। मैंने कहा कि ये भाई, ये तो शुक्र मनाओ गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना मैं करती हूँ कि आज वो गाड़ी मेरे घर पे रुकी है। कहीं कुछ हो जाता बीच रास्ते में, बीच में खड़ी हो जाती, अचानक कोई गाड़ी आ जाती, कोई बात हो जाती, कहीं कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गुरुजी का मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि मुझे, हम लोगों के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले कैसे गुरुजी हमें सावधान करते हैं संगत जी। पर संगत जी ना जाने क्यों मेरा हर समय कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है मेरे घर में कि एक चीज़ बनेगी तब तक दूसरी बिगड़ जाएगी, एक चीज़ बनेगी तब तक तीसरी बिगड़ जाएगी। मतलब इस तरीके से होता रहता, कभी टीवी बिगड़ जाएगा, अभी एसी बिगड़ा था उसे सही करवाया, टीवी बिगड़ा था उसे बनवाया। और संगत जी मैं गुरुजी का भजन चलाती हूँ, बड़ा मेरा हमेशा भक्ति भाव में, मतलब ये सोचो मेरा खाने को कोई ना दे और मुझे भजन कोई दे दे चला के तो मेरा पेट भर जाता है संगत में। मैं गुरुजी के भजन, मगर पता नहीं क्यों मेरे स्पीकर मेरे घर में 3-3 हैं और मेरे 2 स्पीकर ऐसे भी, एक स्पीकर चौथा था संगत जी मैंने उसे फेंक दिया। मैं, मेरे घर में कोई चीज़ ना ऐसे लगता भी लोगों की कितनी बुरी नज़र लगती है। मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, उसे भी रख रखी हूँ ऐसे, फिर नई वॉशिंग मशीन मैं मंगाई हूँ। इसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, मुझे नई मशीन ब्लेस करी उन्होंने दिया है, आशीर्वाद है, जय गुरुजी। पर एक चीज़ है संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा एक भी काम नहीं रुकता, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, चलता रह रहा। अपने गुरु जी से अरदास करेंगे दुनिया के बुरी नज़र को हटाओ मेरे गुरुपा, हमारे ऊपर रक्षा कवच बना के रखो, हमारे पति के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, सबको आशीर्वाद देना, सबके घर में खुशियाँ बरसे। और पता नहीं क्यों संगत जी मेरे पूरे बॉडी में, जैसे अभी हम उस दिन जन्माष्टमी के दिन 12 बजे जैसे जन्म हुआ, हम मोबाइल खोल के बैठे और गुरुजी का सत्संग देखने में संगत जी, उसमें एक ऐसी भयंकर मैसेज आया कि 2 घंटे में तुझे अमराज लेने आ रहे हैं, जल्दी सत्संग जी। संगत जी मैं इतनी डर गई, मैं रोने लगी, मुझे सच में मेरे ऐसे लग रहा था, कितना डर लग रहा। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके भरोसे हूँ, चाहे यमराज आए, चाहे कोई भी आए, पर मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ। तो मैं चली सोने, अब आप देख लेना। फिर थोड़ी देर में देख रही तो क्या आ रहा मैसेज, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू क्या करती है, मैं हूं तो तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। पर गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पर मेरे मालिक मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे पति को, मेरे घर को, जो हूँ वो मैं हूँ। अब मैं हमेशा बीमार रह रही, मुझे ठीक करो मेरे बाबा, ठीक करो। गुरुजी ने कैसे मेरी गाड़ी को ठीक करके अब मेरे घर पे आ गई है, उसका शुक्राना। नई वॉशिंग मशीन आ गई, उसका शुक्राना। और मुझे लोगों के कह रहे हैं 40 दिन की मारण क्रिया करी गई है, उन संकटों से बचाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस गुरुजी कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं उनको देख लूंगा। संगत जी बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं संगत जी, शरीर मेरा इतना बोझ हो जाता है, ऐसे लग रहा कि मैं बिल्कुल चल नहीं पाऊंगी, अच्छी खासी काम करती रहूंगी, ऐसे पड़ जाऊंगी जैसे लगता है संगत जी। और कल से मुझे ऐसे लग रहा है 20 तारीख, मतलब
मैं अच्छे से काम करी, 20 तारीख को पूरे दिन काम करी। शाम के टाइम ऐसे लगा कि मेरे पैरों में और हाथ में अचानक दर्द स्टार्ट हो गया और मैं ऐसे लग रहा था कि मैं चल रही हूँ तो मेरे पैरों में कितने बड़े-बड़े पत्थर बंधे हुए। संगत जी, मुझे क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। अब तो गुरुजी जाने। मैंने पूरा ही सरेंडर कर रखा अपने बच्चों को, अपने आप को कि जो होगा मौत आएगी देखी जाएगी। गुरुजी हैं, वो जो करना होगा रखना होगा रखेंगे जिंदा, और नहीं तो उनको जो मर्जी जैसा लगेगा वैसा करेंगे मेरा परिवार और मैं उनके घरों से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने बेटी बनाने का शुक्राना, मुझे हिम्मत देने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरे बच्चों को रक्षा कवच बनाने देने का शुक्राना, और मेरे घर में खुशियां बरसाने का शुक्राना, मेरे घर में नेगेटिविटी जितनी है सब दूर भगाते हैं उसका शुक्राना। एक रोटी मुझे कैसे मिल जाती है आपकी कृपा से, इसका शुक्राना 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 मेरे मालिक। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी, और जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शिवाय अंकल को जय गुरु जी। मेरा इस सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, भैया जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरुबा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपके साथ गुरुपा के बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा ना इतने 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 प्यारे हैं। उनका ब्लेसिंग का तरीका इतना अमेजिंग है कि हमें पता भी नहीं चलता और वो हमें ब्लेस करके चले जाते हैं। तो मेरे बहुत ही प्यारे चेहरे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, बहुत सारे सत्संग मेरे पेंडिंग हो गए हैं, तो मुझे गुरुपा के सारे सत्संग शेयर करने। छोटे-छोटे ही हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे से सुनिएगा, शायद किसी को हेल्प मिल जाए और किसी के मेरे सत्संग किसी को काम आ जाए। तो जो मेरे गुरुपा मुझसे कहेंगे वही मैं कहलवाऊँगी। तो मैं जन्माष्टमी से शुरू करती हूँ। गुरुपा ने जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराई, पूरे फूलों से स्वागत करवाया। हालाँकि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद में पर गुरुपा ने मुझे बोला था त्रिशूल रूप में दर्शन होंगे, तो हम जब कान्हा जी के लिए साफा वगैरह लेने जा रहे थे तो वहाँ पे एक छोटा-सा त्रिशूल भी था, तो वो पहली बार मैं त्रिशूल लेके आई थी घर पे। तो गुरुपा उस रूप में जन्माष्टमी में गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और मेरे गुरुपा सच में आए और मेरे बेटे से ही उन्होंने पूरे घर में फूल बिखरवाए और बहुत मतलब अच्छा हम लोग डांस भी किया, बहुत एंजॉय किया अच्छे से जन्माष्टमी। बाद में थोड़ा हम दोनों का, मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा झगड़ा भी हुआ था लास्ट में, बेटा परेशान कर रहा था उस वजह से। बट वो कहते हैं ना कि गुरुपा हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी उनमें क्लोजनेस लाने के लिए ही करवाते हैं, तो कोई इशू नहीं है गुरुपा, कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, चलती रहती है लाइफ पे, इट्स ओके। फिर उसके बाद में संगत जी मैं हो गई बीमार, इतनी ज्यादा, मेरे बेटे को तो कोल्ड कफ हो ही रहा है, हस्बैंड को भी कोल्ड कफ हो रहा है। तो गुरुपा प्लीज उन दोनों को भी ब्लेस कीजिए, आप उन दोनों की भी हेल्प ब्लेस कीजिए, एंड मेरे बेटे को, हस्बैंड को भी हेल्प ब्लेस कीजिए। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीमार हो गई, इतने गुरुपा के मैसेज मुझे कंटिन्यू आ रहे थे कि बेटा करने वाले रूप नहीं, तो पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता है इन लॉस है या फिर मेरे और कोई दुश्मन बने बैठे हैं जो मुझे बार बार गुरुपा बोल रहे थे कि कोई लेडी है, 2 लेडी है, उनकी नजर तेरे पे, कोई पड़ोसन है, काम वाली बाई से रिलेटेड भी वो बताते कि वो आती है बेटा, पर वो जरूरी नहीं कि कुछ डाल के ही जाए, वो बोल के भी जाती है ना कुछ, तो भी तुम्हारे घर में नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो ऐसा ऐसा करके मेरे पे, हमारी पूरी फैमिली पे फिर से हुआ ब्लैक मैजिक। अब उस सब में संगत जी में हो गई बीमार, और इतना ज्यादा बीमार हो गई, इतना ज्यादा बीमार हो गई कि बस मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी सहन शक्ति दी है कि मेरे को बेड पे गिरने नहीं दिया। लोगों का तो यही था कि, और मेरे को गुरुपा ने सत्संग सुनवाया भी था कि बैक के नीचे वाला पोर्शन खराब कर देना चाहते हैं, लेग्स वगैरह, ताकि मैं कभी मतलब अपने पैरों पे चल ना पाऊँ, अपने पैरों पे उठ ना पाऊँ, बेड पे ही पड़ी रहूं, ताकि उन लोगों को हमारे घर पे कंट्रोल करने का मौका मिले। ऐसा कुछ है उन लोगों की प्लानिंग, हस्बैंड पे करते हैं, बेटे को मारना चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें ही नहीं। मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये है कि
हम लोग खुश नहीं, बट मैं हमारे सर पे गुरुपा का हाथ है ना, करने वाले 1000 कोशिशें कर लेने दो ना। जहाँ तक वो गुरुपा करते हैं तो उनको करने दो, हमारे गुरुपा काटते रहते हैं, करने दो। क्या करते, कितना कर लेंगे, एक दिन कर करके वो लोग ही थक जाएंगे। बस अब गुरुपा कह रहे कि उन्हीं पे उल्टा डालूंगा और तुम अब खुश रहो। बस गुरुपा आपकी मेहर है, सब कुछ आपका है। तो संगत जी बस ये 3 दिन तक ये सब चलता रहा, तबीयत खराब होती गई, डाउन होती गई। और उस बीच में काफी मतलब हादसे भी हो रहे हैं अभी हमारे घर में, राखी से लेके अभी मतलब कुछ टाइम पहले हमारे कूलर की वायर में शॉर्ट हो गया था, तो वहां पे गुरुपा ने हम तीनों की लाइफ ब्लेस की। उसके बाद मेरे हस्बैंड फ्रिज सफाई कर रहे थे, तो उसकी वो गैस लीक हो गई थी, वहां ब्लास्ट हुआ था, वहां पे हमारे गुरुपा ने हमें सेव किया है। किचन सेफ्टी से रिलेटेड गुरुपा बताते हैं कि भाई किचन में बहुत संभल के काम करो। अब वॉशिंग मशीन का भी आ रहा है, हफ्ते में एक बार चलती है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। फिर भी गुरुपा आपके भरोसे हैं, हम तो नहीं समझते, आप ही संभाल रहे हैं और हम संभल रहे हैं, बस यही चल रहा है गुरुपा। उसके बाद में संगत जी जब मेरे को फीवर चल रहा था, मैं फीवर से थोड़ा रिलीफ हुई थी 3 दिन से। 3 दिन बाद थोड़ा ठीक कंफर्ट लग रहा था मुझे। एक्चुअल में क्या हुआ था, हाँ 3 दिन हो गए थे मुझे बीमार होते होते, इसी तरह से मेडिसिन लेके। बस गुरुपा ने ये था कि बेड पे गिरने नहीं दिया, मेरा काम मैं अपने आप कर रही थी, जैसे भी हो रहा था बट कर रही थी। देन संगत जी जैसे ही मैं ठीक होके उठी, अचानक मेरे ईयर से ब्लड निकलने लगा। अब वो कुछ बहुत बड़ा हो सकता था मेरे साथ में, गुरुपा ने उसको एक छोटी सी फुंसी से मतलब एक छोटे से दाने कान के पास ऊपर की तरफ करके, और उसमें से ब्लड काफी निकला, जबकि इतनी छोटी वो मतलब अगर कोई फुंसी वगैरह फूटती है तो इतना ब्लड नहीं निकलता है। वो ब्लड मेरे गाल से होता हुआ मतलब इतना ज्यादा निकला, 10 मिनट तक तो वो ब्लड निकला ही था। मेरे हस्बैंड भी डर गए थे कि इसको ऐसा क्या हो गया है, और उस दिन तो मैंने मेरे हस्बैंड से रोते रोते कह भी दिया, अब शायद मैं नहीं बचूंगी। तो मतलब वो भी काफी घबरा गए थे। फिर उस दिन गुरुपा ने हम तीनों को बाहर डिनर पे भी भेजा, और मतलब थोड़ा माहौल नॉर्मल करने के लिए। तो संगत जी मेन सत्संग तो हमारा यहाँ से शुरू होता है कि हम मेरे गुरुपा हमें ब्लेस करने आए थे। अब वो किस रूप में आए थे संगत जी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग डिनर करके उसके बाद मेडिसिन लेनी थी, तो हम लोग फार्मेसी पे गए थे। फार्मेसी पे गए थे तो जैसे ही मैं बेटे के साथ खड़ी थी, हस्बैंड मेडिसिन ले रहे थे। 2 बाइकर भैया थे, वो जो बाइकर होते हैं ना, जो मतलब वो बाइक राइड पे लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं। तो एक ने तो अपना पूरा बाइक वाला सूट पहन रखा था, वो तो पूरा कवर्ड थे। बट जो दूसरे भैया थे उन्होंने सिर्फ वो ऑफ शोल्डर की शेडो और वो ऐसा ही कुछ डाल रखा था। जैसे ही मेरी नजर उनके ऊपर पड़ी, उनके शोल्डर पे इतना बड़ा सा ओम लिखा हुआ था संगत जी। मैं तो जय गुरु जी, बस सीधा मैंने कहा गुरु पाप आ गए हो, गुरु पाप आ गए हो, सच में गुरु पाप आ गए हो। और मेरे गुरु पा आए हैं, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है हम तो। और उसके बाद से मेरी तबीयत भी ठीक हो गई एकदम से, मेरा बैक पेन, मेरा हेड पेन, सब कुछ कंप्लीट। और उस दिन गुरुपा ने हम तीनों को एक साथ में ब्लेस किया। और उसके कुछ दिन पहले भी ग्रुप में बहुत रो रही थी रात को, तो गुरुपा आए हैं और अचानक गुलाबों की खुशबू आई है। और गुरुपा एक, हाँ जन्माष्टमी वाले दिन ही रात, जब मैंने बताया था ना कि हस्बैंड का, सॉरी बीच में वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है मेरा सत्संग, बट जैसे जैसे मेरे को याद आ रही है चीजें मैं बता रही हूँ। तो जन्माष्टमी वाले दिन जब मेरा हस्बैंड से फाइट हो गया था, तो उनका क्या है, हाथ से मेरे पैर पे जोर से लग गई थी, तो मैं रो रही थी। और मैंने कहा मतलब मैं मन मन में कूट रही थी कि कैसा हस्बैंड दे दिया है गुरुपा, क्या है ये वो। वह उस दिन गुरुपा आए थे, अपनी बेटी की एक पुकार पे गुरुपा आए थे। वो मेरा पूरा रूम गुलाबों की खुशबू से भर गया। और इतनी प्यारी प्रेगनेंस दी थी गुरुपा ने। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जन्माष्टमी में तेरे घर आऊंगा। और मेरे गुरुपा जन्माष्टमी में मेरे घर आए। उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई, तो गुरुपा ब्लेस करने के लिए फार्मेसी पे आए। और उसके बाद संगत जी मेरे सिर्फ एक ही मेडिसिन ली, ओनली एक मेडिसिन। और आज 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद मैंने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं खाई है। तो ये है मेरे गुरुपा के ब्लेस करने का तरीका। फिर संगत जी आते हैं गुरुपा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, गुरुपा का मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे थे
कि तू बहुत बड़ा बोलती है ना मेरे को, तेरे को मैं गुरुपा कुछ नहीं करते, गुरुपा कुछ नहीं करते, चल देख आज मेरा चमत्कार। मेरे काम वार फुटेज पे चल रहा है, मतलब एक्चुअल में मैं जो काम कर रही थी उसकी 13 अगर फ्लैश देते उसको ये मतलब जो अब है कि अब मेरे को गुरुपा कोई नया काम ही ब्लेस करेंगे, वो करेंगे तो करेंगे, मेरे को कोई जल्दी नहीं को, जब उनको लगेगा उनकी बेटी के लिए जो ठीक है वो गुरुपा कर देंगे, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, गुरुपा है संभाल लेंगे, ठीक है। अब मेरे को वो हाय तो नहीं मच रही, पहले बहुत लग रहा था, बट अब गुरुपा ने कहा है थोड़े दिन रिलैक्स कर ले आराम से, वो जो अच्छा होगा मेरे लिए बेटर होगा। फिलहाल गुरुपा को मुझे कुछ और चीजों से बाहर निकालना है, उसके लिए गुरुपा ने शायद मुझे ये ब्रेक दिया है, तो कोई इश्यू नहीं है। बट वो था कि मेरा काम पेंडिंग पड़ा, अभी भी थोड़ा बाकी है, बट मुझे पता है गुरुपा उसको भी कंप्लीट करा दे। तो संगत जी कल रात को मैंने तो गुरुपा को बोल दे, गुरुपा ये काम रिस्क, उस काम में मैं एक ही जगह आके अटक गई। वो एक मूवी में दिखाते हैं ना कि उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, बट उसका हल्दी होता है, उसने क्या किसी और का वो छीना होता है, तो वो बार बार उसको वो उसकी हल्दी शुरू होती, बट उसकी शादी नहीं हो पाती। सेम सीन मेरे साथ ही हो रहा था कि मतलब काम शुरू करती बट वो काम खत्म नहीं हो पा रहा। फिर मैंने गुरुपा से बहुत बहुत बहुत, अभी से गुरुपा मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ कीजिए, बहुत ज्यादा माफ कीजिए गुरुपा, बहुत ज्यादा माफ कीजिए। अपनी इस बेटी को, पागल है थोड़ी, ना समझे, उसको इतनी अक्ल नहीं है, बट आप समझाएंगे तो आपकी बेटी जरूर समझेगी गुरुपा। और अपनी इस बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी मेहर भरा हाथ रखिए उसके सर पर कि वो आगे से गलतियां ना करे। और आप हो ना पापा समझाने के लिए, हम है पागल है मूर्ख है, पर आपकी बेटी का मन बहुत साफ है गुरुपा, वो बुरा बोल देती है बट बुरा करती नहीं। हाँ, किचन में चटर पटर खाने की आदत है उसको कि वो पहले भोग लगाना भूल जाती है, पहले वो खुद खा लेती है, वो बाहर निकलेगी तो वो पहले खुद, वो शुरू से वो क्या थोड़ी चटोरी है बेटी आपकी गुरुपा, तो उस चीज के लिए वो आदत भी गुरुपा, वो आपकी बेटी बहुत सुधारेगी उस आदत को भी। और मतलब काफी चीजों का ध्यान रखेगी, डे बाय डे सीख रही है आपकी बच्ची, तो माफ कीजिएगा। फिर गुरुपा ने जो मैजिक दिखाया, मैं मतलब पिछले 7-8 महीनों से रेगुलर सो जाती हूँ, अंदर आई रूम में आई सो गई, काम पड़ा है करना है नहीं करना है, आलस आ रहा है सो गई, सुबह करेंगे, सुबह भी किया नहीं किया। फिर मैंने कल तो गुरुपा से हार मान ली, मैंने कहा गुरुपा बस अब आपके चरणों में ये काम जैसे करवाना है करवाओ। फिर संगत जी गुरुपा मेरे साथ बैठे और उन्होंने धूप बत्ती जलवाई, सत्संग सुनवाते रहे, मैंने कुछ नहीं किया, जो करना था गुरुपा ने किया। और आज उनकी मेहर है कि उन्होंने किया, और जो गुरुपा ने किया है कुछ ब्लेसिंग्स है पर्सनल, वो गुरुपा ने अभी शेयर करना अलाउ नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। बट सच में गुरुपा इतना मिरेकली ब्लेस करते, इतना ज्यादा मिरेकली ब्लेस करते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। वो मेरे हस्बैंड को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं, मेरे बेटे के ऊपर उनका हाथ है। हर एक उस संगत के पास गुरुपा ज्यादा जाते हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गुरुपा ने बताया जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है ना, उन बच्चों को थोड़ा गुरुपा कम देखते, मतलब कम देखना इन सेंस ये है कि भाई अभी वो कंफर्ट है उनके बच्चे, जहाँ उनके बच्चे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, गुरुपा को लग रहा है कि नहीं अब गुरुपा को बीच में आना ही होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वहां गुरुपा डेफिनेटली आते हैं। संगत जी कौन कहता है भगवान नहीं आते, कौन कहते हैं हमें हमारे नारायण नहीं मिलेंगे, अरे दिल से पुकार के देखो, अपने प्रभु से बात करके देखो, वो हर हाल में हर घड़ी में आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अगर आपका मन सच्चा है, आपका दिल साफ है, आप मतलब बुरा बोल देते हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारे मुंह से बुरा निकल देते जाता है, पर हमारे इंटेंशन हमेशा से प्योर रहे, हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, हमने किसी का इंटेंशनली दिल नहीं दुखाया है। तो संगत जी आपके सारे रास्ते खुलेंगे, आपकी सारी कृपा बरसेगी, हर वो चीज जो आपके नसीब में नहीं होगी ना वो भी आपको मिलेगी। ये मारण क्रिया, ये ब्लैक मैजिक, ये हमें तो गुरुपा पल पल बचा रहे। अरे मेरे जिस दिन मेरे ईयर से ब्लड निकला था उसी दिन शाम को एज यूजुअल मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए, पानी की मोटर चालू की, मोटर चालू करते तो हमने छत पे वो बेल लगा रखी है कि पानी भर जाता है तो वो मोटर वो बेल आवाज कर देती। उन्होंने जैसे ही बेल का स्विच लगाया वो स्विच उनके हाथ में ब्लास्ट हो गया, उनके दोनों हाथ में उस धुएं से कालापन छा गया।
मतलब इतनी सारी चीजों से गुरुपा बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं हमारे, पर गुरुपा उनको इतना छोटे में कट करके खत्म कर रहे हैं ना कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो इससे पिता कहाँ मिलेंगे, ऐसे पापा कहाँ मिलेंगे जो मतलब कि एक सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मैं कनेक्ट हूँ, ना स्वरूप है, ना जल प्रसाद है, ना चंदन टीका है, फिर भी गुरुपा हमें ब्लेस कर रहे हैं। फिर भी गुरुपा की बस दिल से एक बार याद करो, दिल से एक बार मान लो कि हाँ हमें आपकी जरूरत है गुरुपा, हमारी जिंदगी आपके हवाले। देखो संगत जी कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है, बुरी से बुरी सिचुएशन से कि आप बहुत आसानी से निकल जाओगे। बस अपने गुरुपा को प्यार करो, अपने गुरुपा को दिल से अपना लो, उनकी उनकी कही हुई छोटी से छोटी बातों को मानो। वो जो जैसा चलाना चाहते हैं ना, बस उनके आंख बंद करके गुरुपा के लिखे रास्ते पे चल जाओ संगत जी। जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी, संवर जाएगी, उद्धार हो जाएगा। जितने कर्म है ना, बुरे से बुरे कर्म है ना, सब पूरे हो जाएंगे, यहीं पूरे हो जाएंगे। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानियां भी आएगी, बट गुरुपा कैसे फूलों की तरह निकाल देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये है मेरे गुरुपा की ब्लेस करने के तरीके, और बहुत ब्यूटीफुली ब्लेस करते, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेस करते। लव यू पापा, सॉरी नहीं, लव यू नहीं बोलना चाहिए बाबा, वी लव यू गुरुपा, वी लव यू। और संगत जी एक और मैसेज गुरुपा ने दिया है कि गुरुपा के फोटो से या किसी भी अन्य भगवान के फोटो के साथ में कोई भी उपाय वगैरह हमें दिखाए तो हमें उनको फॉलो नहीं करना है। गुरुपा ने सिर्फ 3 ही चीजें बताई है, जल प्रसाद, चंदन टीका, मंत्र जाप और सच्चा भाव। बस ये अगर हम 4 चीज फॉलो कर लेना अपनी लाइफ में, तो हमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई हमें बड़े एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुपा तो बस भाव के भूखे हैं, हमारा प्रभु सिर्फ भाव का भूखा है। उन्हें कोई बड़ा वो नहीं चाहिए कि नहीं, मतलब अवार्ड विनिंग, प्राइज विनिंग चीजें नहीं करनी है हमें, कि हम ज्यादा पूजा करेंगे, ज्यादा ये करेंगे, ओवर चीजें करेंगे, कुछ भी नहीं। जितना सिंपल तरीके से हम अपने प्रभु को याद करेंगे ना, उतना ही सादगी से वो हमारे जीवन को संवारेंगे। बस गुरुपा होप वेल, जो मैंने सत्संग में कहा है उन सारी बातों पे मैं बहुत प्योरिटी से खरा उतरूं। आपका बच्चा हूँ, आपको संवारना है, संवार रहे हो और आगे भी संवारोगे, मुझे पूरा यकीन है। लोगों ने जो करना है उन्हें करने लो, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है। गुरुपा इतना भी कहते कि अगर इन लॉस आपके साथ बुरा करते तो आप उनके साथ बुरे मत बनो, आप उनके साथ अच्छा बिहेव करो। वो अगर आपको खाना नहीं देते, आप उन्हें खाना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका भाव, उनके कर्म उनके साथ में। कोई और भी है, कोई रिलेशनशिप में परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, या कोई किसी लव रिलेशन से परेशान है, या किसी भी दूसरे रिलेशन में परेशान है, ठीक है, लेट गो करो, जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। जो ठीक है, आई लाइफ है बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, ठीक है, जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है जाओ। हमारे पास हमारे गुरुपा है, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो बस सच्ची भावना, सच्ची सदै, और गुरुपा आप कहते हो ना कि दिल नाल शुक्राना कर, बस गुरुपा जो आपने बुलवाया वो मैंने कहा है। अब ये मेरे भाव अगर सच्चे हो तो आप मेरा शुक्राना जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा गुरुपा। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो आपकी बेटी से तो माफ कीजिएगा भैया, आप भी माफ कीजिएगा, सारी संगत जी माफ कीजिएगा। हम सब एक फैमिली हैं और एक बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है गुरुपा की। बस शिव पुराण पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी और योगी सुनिए, पढ़िए, घर में पाठ चलाइए, बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके बच्चों को भी स्पिरिचुअल बनाइए, बचपन से उनको कनेक्ट कीजिए, ताकि बहुत फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों से। बस इतना ही, अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन गुरु नानक, धन सोधी पातशाह, वीर नार सिंह, बीबी पानी, पंजे पीरां ली जय, माता रानी अली जय। जय सिंगा शहीदा की, देवी देवताओं की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नया दिन दिखाने का, नई जिंदगी देने का। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, सब परिवारों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुदेव जी महाराज। आज क्या हुआ संगत जी, बहुत मुझे दुखी होके ये बोलना पड़ रहा है। अब तो मैं थोड़ा ठीक मूड में हूँ, लेकिन जो मेरा मूड सुबह से था, सुबह से नहीं, ये 30 साल का
30 साल का गुस्सा था जो आज मैंने इन दुखों का पहाड़ को झेलते 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 आज मेरा ये बांध टूट गया। गुरुजी ने मेरे को बहुत समझाया था गुस्सा नहीं करना, लेकिन मेरे बांध प्रेशर का जो बांध होता है ना वो टूट गया आज मेरा। मैं संभाल नहीं सकी, महाकाली की शक्ति हावी हो चुकी थी मेरे पर। मैं क्रोध को शांत नहीं कर पाई। संगत जी, गुरुपा मुझे समझाओ। आज मैंने सारी पूरे मोहल्ले के बीच अपने दहलीज पर बैठकर मैंने सबको ऐलान कर दिया कि अब मैं अपने दरवाजे के जैसे आप मंजे संगत जी, मेरी गली में पूरा जो पूरे घर हैं सारे मंजे बाहर डा के, मंजे मीन्स आप समझते हो कि मंजियां जो होती हैं बैठने वाली, वो मंजी है ना, बाहर गली में ढाकर बैठती हैं। संगत जी ऐसा मोहल्ला है हमारा। लेकिन हमारा जो नेचर था, मेरा जो बचपन से मैं देखती आ रही थी, जिस माहौल से मैं आई थी, वहां पे ऐसे नहीं होता था। कभी हम बाहर भी नहीं निकलते थे दहलीज के। लेकिन सोच हमारी पढ़े लिखों वाली, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे घर उधर रवाज नहीं था कि ऐसे मंजियां डादा कर बैठते हैं। चुगलियां पुगलियां ये सारी बातें हम में नहीं थी। सीधे साधे से लोग थे हम। किसी की चुगली निंदा हमें नहीं करनी आती थी। किसी पे जलना फूकना ये हमें नहीं आता था। तो मैं यहाँ पे जब से 23 साल होने वाले, संगत जी मेरे को 28 साल हो गए शादी को। मैं इन दुखों से बहुत, मैं अकेलेपन से थक चुकी थी। गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना। इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर कर रखा था गुरु महाराज, बहुत टॉर्चर कर रखा था संगत जी। अब तो ऐसे कर रही हैं ये औरतें कि मैं जहां भी खड़ती हूँ, मैं जिस किस्से से भी बात कर लेती हूँ उसी के पीछे चल होती पड़ती है, और कि ये अंदर चल जाए, वापस से यहाँ से घर छोड़ के चली जाए, ऐसा बिहेवियर कर रही है ये। तो आज मेरे सब्र का बांध टूट चुका। गुस्से का बांध, मेरी महाकाली का प्रकोप आज छा गया। मैं नहीं जानती मेरे गुरुपा ने आज मेरे से क्या करवाया है, क्योंकि मैं जहां तक समझी हूँ आज शाम तक कि ये गुरु महाराज की ही रजा थी। क्योंकि संगत जी उसके बाद मेरे महीने भर से यही मैसेज आ रहे थे कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, सत्संग कष्ट कटवा, बुरी नजरों की अब खत्म होने वाली है, बुरी नजरों खत्म होने वाली है, नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। तेरी आज कष्ट का आज और कष्ट कर रहा हूँ, तेरी बच्ची की बीमारी सारी निकाल रहा हूँ, तेरी आज सारी नेगेटिविटी दूर कर रहा हूँ। समझ ये आ रहे थे। अब सुबह से मैं जो ऐसा मेरे पे क्रोध चढ़ा हुआ था, सबसे मैं लड़ाई ले रही थी, पंगे ले रही थी। संगत जी हमारे यहाँ भाई ये लोग रहते हैं, क्षमा करना, काफी संगतें होंगी इसलिए मुझे नहीं पता। अब हमें तो यही पता है कि भैया बोलते हैं इनको, उधरली पता नहीं कहाँ से आते हैं, मेरे को नहीं पता, बिहार से जो आते हैं। संगत जी क्षमा करना मुझे, अगर कोई सत्संग सुन रहा है मेरी, तो मुझे उनको नहीं पता क्या बोलना है, मेरे को ये ऐसा पता था मैंने बोला। तो मैंने वो लेडीज जो हैं मैं उनको जानती नहीं, मैं उनको बुलाती नहीं, लेकिन वो मेरे से, मैं बुलाती थी लेकिन प्यार से, बहुत प्यार से मैं पेश आती सबसे के सबके साथ। क्योंकि अगर हम देखें कि दुनियादारी के साथ प्यार से ही बोला जाता है, तो हम जितने मर्जी बुरे हों हम अंदर से, लेकिन दुनिया से हम प्यार से ही बात करते हैं। तो वैसा बिहेव मैं कर रही थी, लेकिन इन लोगों को मेरी इज्जत देने के ढंग से भी शायद खुशी नहीं थी। मैंने बहुत इज्जत दी लेकिन उनको मंजूर नहीं थी। संगत जी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं ये।
अब क्या हुआ? अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका, गुरु महाराज जी आ चुके हैं, तो मेरे सब्र का बांध टूट चुका कि अब मैं ऐलान कर देती हूँ कि मुझे इतना टॉर्चर कर रही हैं कि जहाँ पे भी मैं बैठती हूँ संगत जी, हमारा घर है, हमारे किराए के घर भी हैं, वहाँ पे भी अगर मैं बैठ गई ना, जिनको हमने किराए पे रखा हुआ है, अगर मैं वहाँ बैठी हूँ तो संगत जी एक जनी आके बोलती है, तू यहाँ नहीं और आगे चली जा गली के। संगत जी गुस्सा ना आए। सो फिर दूसरी एक, जो मैं नहीं जानती उसका नाम, भैया रानी बोलती हूँ मैं नाम नहीं जानती संगत जी उसका। मैं बोलती थी उससे, बात करती थी, लेकिन प्यार से कर लेती थी, लेकिन नाम नहीं मेरे को पता। संगत जी वो लेडी मैं अपने घर की दहलीज पर आज मैंने, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं संगत जी अब अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल है, मैं हूँ। तो ये दबाना चाहती है, ये चाहती है कि घर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे ये लोग, क्योंकि हमारा खाना पहना सब कुछ अच्छा देखकर ये जल रही है संगत जी। और अगर अब मैं अपनी दहलीज पर खोलकर दरवाजा बैठ गई हूँ तो संगत जी जो भी निकलती है मेरे को बोल के जाती है, यहाँ पे नहीं, आप धूप में आ जाओ। संगत जी मेरी जेठानी के साथ मिलकर वो ऐसे हठी ठेठा करती है, मेरे को जलाती हैं। मैं बोली कि तेरे वहां पे कौन सा एसी लगा हुआ था जहाँ तू खड़के आई है? सो से तू मुझे टॉन्ट मार रही है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ आ जाओ। मेरी दहलीज के आगे हाथ करके बोलती है यहाँ पे धूप है, यहाँ पे आ जाओ कहती। तो संगत जी मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा है। एक दिन पहले हमारी पंजाबन लेडीज कोई मेरे को बोल के गई, यहाँ पे नहीं तो वहां पे चली जाओ। खुद अपनी वो 80 साल की बुढ़िया होने वाली है जो मुझे टॉन्ट मार के गई, तो यहाँ पे नहीं गली में चली जा। खुद संगत जी वो 80+ होके मेरे को बोल रही है, 70 से आगे हो रही है वो लेडी, वो 16 साल की लेडी बन रही है मेरे को देख के, और रीसे मेरी कर रही है। और जो मेरी जेठानी के साथ उसके घर में जो किराएदार रहते हैं भैये लोग, उनको उनके ऊपर उसका दम नहीं चला। वो उनको बोल नहीं सकती, अपनी नूह बहू को नहीं बोल सकती, मेरे ऊपर आके उसने गुस्सा उतारा, तो वहां पे चल जाओ। तो संगत जी मुझे गुस्सा ना आए, संगत जी मुझे गुस्सा ना आए। आप मुझे बताओ कोई कि वो कौन होती है मेरे को ऐसा बोलने वाली? संगत जी इतना जलती है वो मुझसे सारी। तो मैं इतना बोल गई आज कि मैं सबसे मैंने विरोध किया, मेरी महाकाली ने ऐसा चिल्लाकर बोल दिया कि जैसे ना उस वक्त हवाएं चल रही थी, जब मैंने ऐसा गुस्से में बोला कि मैं यहीं पे बैठूंगी, अपने घर की दहलीज पे बैठूंगी, जो जो मुझे निकालना चाहता ना यहाँ से, मैं चाहती है कि यहाँ पे छोड़ के चले जाए, हम यहाँ पे दिखे, हम खड़े यहाँ पे। संगत जी जब मैंने उनको ये बोला ना कि मैंने आपको बहुत इज्जत दी, लेकिन आपको इज्जत मंजूर, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत, बोलती है हमें नहीं चाहिए कोई प्यार व्यार, यहाँ पे कोई नहीं करता किसी से। संगत जी ठीक है, फिर तो ऐसा चलेंगी तो ऐसा ही सही फिर उनके साथ। फिर संगत जी मैंने जब फोन खोला अपना, गुरुजी बोले तो डर मत, जो तेरे साथ पूरा कर रही थी उन लेडीज, उनको मैंने, उनको महाकाली आ चुकी है तुम्हारी, और उनको मैं ठिकाने लगा दूंगा। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं संगत जी हैरान हो गई कि गुरु जी ने ही करवाया है ये सब। संगत जी जब तक मैं चुप रही, मैं प्यार से पेश आती रही, ये मेरे से ऐसे पेश आती रही। संगत जी मुझे कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा, मुझे खड़ने नहीं दिया जा रहा। संगत जी देख देख के मेरे पे जलती हैं और अंदर दरवाजे बंद कर लेती हैं। अब आज भी इन्होंने पूरा दिन फिर बाहर नहीं आई कोई भी, अंदर दरवाजे लगाती रही सारी मेरे को देख देख के। मैं भी अड़ी रही कि मैं अपने दहलीज पे मैं भी बैठूंगी, आप जैसे बैठती हो मैं भी बैठूंगी, कर ले जिसको जो करना है। संगत जी ये सोचती है कि ये थक के दूसरे दिन फिर अंदर चली जाएगी, लेकिन आप कृपा मेहर करो, अरदास करो कि मैं इनका सामना कर सकूं अच्छे से। मेरे पे इतनी मजबूती दे गुरुपा।
इस दुनिया का मैं सामना कर सकूं। ऐसा मेरे से पेश आ रही नहीं हुई। मेरे को बताओ कि कर्मों की सजा देने वाला वो परमात्मा है, ये कौन होती है? मैं प्रभु से ये पूछ रही कि इनके बैड कर्म की कोई सजा नहीं इनको मिल रही। सारे कर्म हावी मेरे पे ही हुए पे हैं। मैं अपने कर्मों की सजा भोग रही हूँ, इनको तो मिलो ना थोड़े से। ये कौन से अच्छे कर्म कर रही है गुरुपा? होंगे इनके अच्छे कर्म पिछले, लेकिन जो अभी कर रही है उनकी सजा आप तो बोल रहे हो इसी जन्म में मिल जाते हैं। बुरे कर्म की सजा इस ऑन द स्पॉट हमें मिल रही है, लेकिन इनको नहीं मिल रही गुरुपा। फिर आप बोलते हो कि मैं देख लूंगा, उन पे बैकफायर हो चुका है, जो तुम्हारा बुरा चाहती थी उनको मैंने ठिकाने लगा दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेन बात तो मैं भूली। जब सुबह से मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैं शाम तक बोली। संगत जी, गुरु जी के दर्शन नहीं रुके। येलो तितली में आते रहे, व्हाइट तितली में आते रहे, कभी इकट्ठी दो दो तितलियां आती रही, मेरे पास से होके जाते थे। कभी ब्राउन, दो तीन ब्राउन में, ब्लैक में, बड़ी बड़ी तितलियां आती गई मेरे पास से। मुझे पता था कि गुरुपा अब मेरे साथ है। वही बात हुई कि जो मैसेज गुरुपा ने दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ डर में। संगत जी, गुरुपा साथ ही थे आज सुबह से कम 15 दर्शन तो आज हुए गुरुपा के। फिर अब हम मार्केट में गए और रात को आज मेरे अंकल ने मेरा साथ दिया थोड़ा सा। संगत जी, बहुत थोड़ा सा दिया, लेकिन दिया। अब हम गए रात को तो गुरुपा 777 की ब्लेसिंग, 4x7 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, 111 की ब्लेसिंग, 2626 की ब्लेसिंग, बहुत सी ब्लेसिंग मिली गुरुपा के। 000 की ब्लेसिंग मिलती गई। मेरे को पता लगा कि गुरुपा आज मेरे साथ है, कि मैं नहीं बोली, ये गुरुपा ही बोले हैं। क्योंकि गुरुपा ने ये भी मैसेज दिया कि इनको कंट्रोल करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। महाकाली आ चुकी है, गुरुपा आ चुके हैं। महाकाली का प्रकोप अब इन पर भारी हो चुका है। मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी, करो कृपा, करो कृपा मेरे गुरुदेव जी महाराज, करो कृपा मेरे गुरु माता जी, गुरु पिता जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पितर देवताओं, मेरे कुल देवी देवताओं, मेरे गुरु माता गुरु पिता जी, कृपा करो मुझ पर, मैं इनका सामना कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो गुरु महाराज जी। मैं चाहती हूँ, मैंने आपसे रोज यही अरदास है कि इनको मेरे साथ सीधा कर दो, मेरे साथ सीधा कर दो। अब आप जानो, आपका काम जाने गुरु महाराज जी। लेकिन मुझे मेरी शक्ति को कम मत होने देना गुरु महाराज जी। मेरे को खड़े रखना, मेरे को पीछे मत हटाना। मैं अंदर नहीं छुपना चाहती। अब मैं गुरु महाराज, मैं भी हैंडल करना चाहती हूँ इस दुनिया को। मैं गुरु महाराज जी, मैं भी डर के नहीं जीना चाहती गुरु महाराज जी। मेरी जहाँ सत्संग जाए, मेरे को प्लीज बताना कि मैंने ठीक किया या गलत किया, मुझे नहीं पता। जब मैं ये सब बोल रही थी ना संगत जी, मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मेरे सारे बिजली दौड़ रही थी मेरे शरीर में, और मेरे आले सारे मेरे चक्रव्यूह ऐसा था कि मेरे आग की भट्टियां जल रही हैं मेरे आगे, मेरे आले दुआले। तो महाकाली का प्रकोप था ये। महाकाली ही बोली है मेरी माई, मेरी शीतला माई। और महाकाल मेरे प्रभु जी, मेरे काल भैरव जी, आज उन्होंने इनको दंड देना शुरू कर दिया है, क्योंकि गुरु जी का डंका बज चुका है। गुरु जी की डमरू बज चुका है अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरी बेटी को आपने ब्लेस किया, आपने आज ही मैसेज दिया, तो चिंता मत कर, तू अपनी बेटी के बारे में अरदास करिए बार बार। मैंने उसकी सुन ली है, उन्हें ब्लेस कर दिया है, उनका रिश्ता मैं मजबूत करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी की तरफ से आपने ठीक किया। उसकी जिंदगी में यही सब चल रहा था, क्योंकि संगत जी
ये सारा कुछ नजरें, बुरी नजरें, सब इनकी नजरें हैं जो हमें हाय हाय कर रही हैं कि हाय ये इसका सब कुछ अंदर, हाय इसका ये सब कुछ, ये इनकी हाय लगी हुई है हमें, जो हम पर ये सब हो रहा है। ये कोई कुछ करवा नहीं रहा है, ये इनकी नेगेटिविटी है, इनकी नजरों से जो हमें जो आग जल रही है इनकी नजरों में, वो हम पे हावी हुई हुई है। वही बैक, वही नजर है, वही नेगेटिविटी है, वही किया करा है, वही जादू टोना है, इनकी नजरें। और संगत जी, जो हमने अपने घर पे नजरबट्टू टांगा था ना संगत जी, वो होता है ना नजरबट्टू, जो काला सा भूत सा, उस पे मैंने देखा कि इस पे पंचमुखी हनुमान जी लगे हुए थे। संगत जी, मैंने काफी समय से, जब से गुरुजी मिले ना, गुरुजी ने टंगवाया था वो, तो गुरुजी ने टंगवाया था, अब साल हो चुका था उसको। गुरुपा ने रोज मैसेज दिए, अब बस नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, करते 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 एक परसों वो गिर गया, परसों वो गिर गया अपने आप। तो मैं समझ गई, मेरे अंकल जी बोले इसको टांग देते हैं फिर से ठीक करके, लेकिन मैंने बोला नहीं, ये अब नहीं हम टांगेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि तेरे हनुमान जी आ चुके हैं, उन्होंने सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली है। जय गुरु जी, जय हनुमान मैया, जय शुक्राना गुरु महाराज जी, जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, तेरे हनुमान जी आ चुके हैं, उन्होंने सारी नेगेटिविटी खींच ली है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ कि उन्होंने सारी नेगेटिविटी खींच भी है। मैं बोली अंकल जी से, अब ये नया लाएंगे, नया टांगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज जी का। बस कृपा मेरे बेटे को, मेरी बहू को, मेरे जवाई को और मेरी बेटी को न्यू लाइफ, हमेशा सदा न्यू लाइफ देते रहें गुरु महाराज जी। उनकी आयु लंबी करे, तंदुरुस्ती का दान दे, सभी को लंबी आयु दे, सभी बच्चों को, सभी परिवारों को लंबी आयु दे, तंदुरुस्ती का दान दे, सबके अंशंसायों की रक्षा करे गुरु माता जी, गुरु पिता जी। गुरु कृपा आज की हाजिरी में इस सेवा पर बोल करो। अगर मुझे से कोई बोलने में किसी के लिए बुरा भला बोल गई हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, सॉरी संगत जी, मुझे गुरु रूप संगत मान के मुझे माफ कर देना। और संगत जी, मुझे माफ करना, गुरुपा मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सर्वबत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, मेरे ना 2 बच्चे हैं, एक 6 इयर्स की मेरी बेटी है और एक मेरा 1.5 इयर्स का बेटा है, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। संगत जी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ ना, तो पीछे से मेरे बच्चों की केयर टेकर आती है। और ना मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया कि जैसे ना गुरु महाराज जी ने मुझे पिछले इसी साल 2025 में जनवरी में ना बहुत बार हिंट दिया था कि मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो मैं ना बड़ी बार, एक बार मैंने उसको बोल भी दिया बड़ी मतलब आके, क्योंकि पिछले 4 मतलब तब 3.5 साल हुए, तब तो जैसे 4 साल हो गए, तब 3.5 साल हुए थे, तो मैं उसको बोल दिया हुआ था कि ना दीदी, मेरे को ना आपको बस अब मना है। तो मैंने उसको ऐसे बताया भी कि मेरे को गुरुजी की टेलीपैथी की, गुरुजी ने मुझे उसका नाम तक सुनवा दिया था। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना मैंने उसको बोला, और उसने ना समहाउ, मेरे भाई ने उसको किसी बात से फ़ोन किया और उसने मेरे भाई को बता दिया कि दीदी ने ना ऐसे मुझे मना कर दिया। तो मेरा भाई ना ऐसे, मतलब उनको ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ टेलीपैथी वगैरह नहीं होता, उनको ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं इस तरीके की जो बातें कहती हूँ कि हाँ, मेरे को गुरुजी ने बोला, गुरुजी ऐसे कहते हैं, गुरुजी ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने ना मेरे को गुरुजी ने बताया कि उसके ना बेटे के ऊपर दस्त है। तो संगत जी, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि ना मालिक कभी नहीं चाहता कि हम ना किसी बंदे की ना ऐसे रोटी पानी ठुकराएं, रोटी पानी को लात मारें। तो तेरे को लगता है कि अगर उसके बेटे को कष्ट है तो अपा उसको ना माता रानी पे ले चलते हैं। तो संगत जी, तब ये शायद बात है मार्च या अप्रैल महीने की इसी साल की, तब मैं, मेरा भाई, मैं
और वो मेरे बच्चों की केयरटेकर और उसका बेटा और मेरे बच्चे दोनों, हम सब तब ना बगलामुखी माता पे दर्शन करने के लिए गए थे। तो कष्ट कटे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो लेकिन ना वो केयरटेकर ना मुझे समहाउ बहुत परेशान करती थी, और गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसे भी बताया हुआ था कि वो हमें भी, मेरे ऊपर वो भी ब्लैक मैजिक कराती है, इन एडिशन टू मेरे ससुराल वाले तो कराते ही कराते हैं, वो भी करवाती है। तो संगत जी, अब क्या था, इसी तरीके से चलता रहा। मैंने उसको ना अप्रैल महीने के बाद से ऐसे देखा कि ना वो मेरे सर पे भी इतना चढ़ चुकी हुई थी कि ना वो हमारे साथ ना आर्गुमेंट्स बहुत करती थी, बहुत बहस लगाने लग गई थी। तो हमें ना बड़ी चीजें फील भी होने लग गई थी। तो समहाउ वो मेरी जैसे बेटी जो है, वो बच्चों के साथ भी ना, उसका मतलब 1.5 साल का बच्चा तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो मेरी 6 साल की बेटी के साथ भी उसकी बड़ी लड़ाई रहती थी कि पीछे से मैं बड़े फोन आने कि ये ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। जबकि मेरे को एक एक बात तो है, चलो बच्चे जिद लगाते हैं, लेकिन बच्चों को एक थोड़ा-सा ना तरीके से अगर कभी हैंडल कर लें, तो बच्चे बात मानते भी हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी इस मामले में बड़ी सयानी भी रही है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने ना अभी अगस्त मंथ में ना, मतलब मेरे मन में हमेशा बार-बार ये बात आती थी कि वो कुछ भी करती है ना, उसकी मनमानी ना मेरे को सहनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो मेरा 1.5 साल का बच्चा है ना संगत जी, वो तो बिल्कुल, मतलब उसने ही देखा जब वो मैंने कंसीव किया, हॉस्पिटल के टाइम में भी, घर आए के टाइम में भी, तो उसकी एक बॉन्डिंग भी थी, क्योंकि वो चाहे मेरे बच्चे को खिलाती, सिर्फ उसने बनाना भी रखा हुआ था, बनाना खिलाती रहती थी। तो लेकिन वो ना, मतलब बच्चा मेरा जाता था उसके पास, मतलब भाग-भाग के जाता था उसके पास। तो क्योंकि उसके पास जाके सो जाता था, वो उसको सुलाने में बड़ी माहिर थी वो, एक मतलब बच्चे जाके सो जाता था उसके पास। तो लेकिन मेरे को ना हमेशा होता था कि बच्चा अब ना सोने वाला टाइम उसका खत्म हो गया, वो खेलने वाला टाइम है, और वो खाए और वो खेले, और उसको खाने को लेके ना मेरे को बड़ी शिकायत थी उससे। तो संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पीछे ही ना, अभी अगस्त मंथ में ही ना कुछ ऐसी बात हुई कि ना संगत जी, मैंने ना उसको बोला शाम में कि ना हमने ना आज, मतलब मैंने ऑफिस से घर नहीं आना, मैं 6:30 बजे तक आ जाती हूँ शाम में। तो ना मेरे को कहीं पे ना हमने जाना है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, और ना दीदी आप मेरे छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाओगे? तो उसने मुझे बोला हाँ मैं ले जाऊंगी अपने घर पे। मैंने कहा हम घंटे तक उसको ना तुम्हारे घर से ले लेंगे। फिर उसके बाद संगत जी, उसने मुझे थोड़ी देर बाद फोन करके बोला जब मैं ऑफिस चली गई कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरे को ना आज अपनी अनाज वाली पर्ची कटवाने के लिए जाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं लेके जाना, तो हस्बैंड देख लेते हैं कि वो फिर दोनों बच्चों को साथ लें, क्योंकि उस दिन ना हमने किसी से मिलने जाना था। तो हमने बाहर मिलना था किसी से, किसी फैमिली में, हम अपने परिवार में ही थे, कोई जने ना भाई-भाभी थे। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि मेरी ये बात हुई, मेरे खाने को लेके कोई बात ही नहीं हुई उनसे। तो उन्होंने ना, उसके बाद मैंने वो खाना नहीं बना के गई रात का। मतलब ऐसे वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पे ना वो मुझे तंग करने लगे, तो उस दिन थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि दीदी आपने रोटी नहीं बनाई आज किसी की भी, और जबकि मैं सब्ज़ी में बना देती हूँ, तो आप क्या पीछे से फुल्के नहीं बनते आप आपसे? तो ना वो, उसने ना बोला कि आपने तो मेरे को कहा ही नहीं। मैं सुन के, मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मेरी तो रोटी की आपसे बात ही नहीं, मेरी तो आपसे ये बात हुई है। तो ना संगत जी, मैं उससे फ़ोन रख दिया। उसके बाद ना मैं कहा दीदी आप, मतलब उसके बाद उसने मुझे फिर दोबारा फ़ोन करा, और फिर क्या बोला कि ना, मैंने कहा दीदी देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਲਿਫਾਫਾ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सुननी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾ फिर संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना उन्होंने बोला, मेरे को एकदम से बोला कि मैं ना काम करना ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो मैंने कहा मैं नहीं, मैं इस बात को बोलने से पहले मैंने उसको बोला कि ना मैं कैमरे लगाए हुए हैं, मैं ना पहले कैमरे में से सुनती हूँ कि मैंने आपको कब रोटी वाली बात बोली जो आप बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने आपको रोटी वाली बात सुबह, मैंने आपको रोटी वाली बात बोली है, वो कह रही थी, जबकि मैं कहती मेरी रोटी वाली आपसे कोई बात ही नहीं है, खाना तो बनाना ही था। तो संगत जी, उसने जैसे ही सुना कैमरे की बात ना, वो एकदम से मेरे ऊपर ना बहुत बुरे से हावी हो गई, बहुत ऊंची ऊंची मुझसे बोलने लड़ने लग गई कि जैसे ना उसकी चोरी पकड़ी गई बंदे की ना। तो एक बार कुछ ऐसे पहले भी हुआ था कि कैमरे वाली बात से ना हस्बैंड ने उसका कोई झूठ सामने लाके रख दिया था, तब भी ना वो इसे लिफाफा लेके घर से चली गई थी। तब मैंने उसके हाथ पैर जोड़-जोड़ के मैं उसको मना के ले आई थी कि मुझे था कि चलो, तब मार्च महीना था, तो कि तू आजा वापस, बच्चे देख ले। तो संगत जी, इस बार जब उसने बोला ना कि इसके बाद जब वो मेरे ऊपर हावी हुई, तो उसने बोला कि मैंने करना ही नहीं काम। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है, ना कर। वो उसने फ़ोन रखा। अब उसको पता था कि दीदी ना मेरे घर पे आएगी, मेरे को मनाएगी, क्योंकि हर बार ही ऐसे होता है, मैं उसके घर जाती थी, उसको मनाती थी और मैं से फिर लेके आती थी। संगत जी, मेरी ना खुद की ऐसे बस हो गई हुई थी कि उसके नखरे झेल-झेल के, कि बच्चों के कारण ना बड़ा कुछ झेलना पड़ता है।
तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं गुरुजी कहते हैं माँगना नहीं मानना है। फिर मेरे गुरुजी से मेरी एक ही बात बोली, गुरुजी आपने मेरे को इतना टाइम से बोल रहे थे मीट चेंज करने को लेकर, अगर अभी ये राइट टाइम है उसको चेंज करने का ना, तो मेरे को उसके घर पे बिठवा के ना मैं ना जाऊँ उसके घर में ना हाथ पैर जोड़ने के लिए उसके। तो संगत जी इस ऐसे टाइम निकला, 2 दिन मेरे को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मेरे बच्चों की केयरटेकर मैंने ढूँढने के लिए मैंने अपनी तरफ से सब जगह पे फ़ोन लगा दिया, राइट लेफ्ट में जहाँ-जहाँ मेरे जो-जो सोर्सेज़ थे कि भी कोई बच्चों की केयर टेकर चाहिए। अब रेट बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर टेकर को लेकर, मुझे वो भी रेट चाहिए जो मेरे मेरे लिए बजट फ्रेंडली हो, क्योंकि मैं भी जितना खर्च कर सकती हूँ मैंने भी उतना ही खर्च करना है। अब संगत जी किसी तरीके से ना एक संगत परिव गुरु जी कहते हैं ना कि काम किसी ने नहीं आना, काम गुरु ने आना है तो गुरु दी संगत दे आना है। संगत परिवार में से मेरे को किसी एक आंटी ने एक लड़की को मेरे घर पे भेज दिया। 2 मैंने ली छुट्टियाँ, उसके बाद 3 मेरे को आ गई राखी वाली छुट्टियाँ, उसके बाद आ गया सोमवार का दिन, और सोमवार को दिन मतलब मेरे हस्बैंड ने बच्चे को देखा क्योंकि वो शुरू हुई आना ट्यूसडे से। ट्यूसडे से। तो और ट्यूसडे से संगत जी मेरे वो उन्होंने किसी लड़की को भेजा, वो आ गई। संगत जी अब वो ना मतलब एक तो उसको टाइम दिया 10 बजे का, वो 10 बजे तो वो मतलब घर से निकलती थी और 11 बजे आई पहले दिन तो। दूसरे दिन वो फिर 10 बजे आई। तीसरे दिन उसको लेने के लिए गए और छोड़ने तो रोज ही जा रहे थे, तीसरे दिन लेने के लिए भी गए क्योंकि उस दिन बारिश भी बहुत थी। फिर उसके बाद संगत जी उसके अगले 2 दिन क्या हुआ कि वो आई नहीं। तो मैंने कहा ये नहीं, ये लड़की नहीं टिकती। तो फिर उसके बाद किसी और भी तो बहुत जगह पे बोला हुआ था, समहाउ एक केयरटेकर हम मेरे को मिल गई। वो जो मिली केयरटेकर संगत जी, वो मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बताई। और उन्होंने जो केयरटेकर बताई थी उनके 4 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड नहीं है और वो किराए के घर में भी रहते हैं, बच्चे भी उनके स्कूल पढ़ने वाले, तो वो बड़ी नीडी लेडी हैं। तो मुझे लगा कि गुरु महाराज जी ने बड़ी अच्छी किसी के साथ जुड़वाया, किसी की मदद भी हो गई और अपना काम भी हो गया और किसी की मदद भी हो गई, तो ये सबसे सही है। तो फिलहाल बच्चे उनकी बात भी मान रहे हैं। अभी छोटा बच्चा इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई होप बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने मेड वाली समस्या मेरी सॉल्व करा दी। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। इसके बाद संगत जी मैंने ना अपनी पिछली संगत में बताया था कि ना मेरा ट्रांसफर ऑर्डर निकला। मैं जलंधर में रहती हूँ अमृतसर के लिए। तो उसके बाद जो ट्रांसफर ऑर्डर निकला था, तो मतलब मेरे जो बॉस थे उन्होंने ही मेरा को ट्रांसफर वो रुकवाया भी। संगत जी वो जैसे ट्रांसफर ऑर्डर रुकने की बात मेरे सर ऊपर ज़ेडो में बात कर रहे थे, उसी दौरान मेरे कोड पे मेरे फ़ोन पे एक ओटीपी आया था जिसमें 777 था। वो जैसे 777 आया, मैंने उस 777 को देखा, मैंने डिवाइन ब्लेसिंग को प्रणाम करा, मन में शुक्राना किया और मेरे सर ने बोला कि हाँ होल्ड करा दी ट्रांसफर, लेकिन आपको और भी इन एडिशन टू काम दिए जाएंगे जो आप वो भी करोगे। अब संगत जी ये ना हमारे गवर्नमेंट जॉब में ना ये बड़ी पॉलिटिक्स खेली जाती है कि हमें ना मल्टीपल टास्किंग के लिए ना हमें इंसिस्ट किया जाता है। एक संगत जी मैंने पहले भी बताया था कि मेरे एक ट्रांसफर क्लेम रुके हुए हैं 2 साल से, जो अब रिजेक्ट कर दिए, लेकिन मैं उसके लिए आवाज नहीं उठा सकती। मैं आवाज उठाऊंगी तो ये लोग मेरी फिर ट्रांसफर करा देंगे। मतलब हम फीमेल्स के लिए ना, बच्चों वालों के लिए ये बड़ी टफ सिचुएशन है कि ना मतलब हम अपने राइट्स के लिए भी नहीं लड़ पाते गवर्नमेंट जॉब में। तो हम अगर अपने राइट्स के लिए लड़े और तो हमारी क्या होता है, ट्रांसफर करा देंगे, तो ये कह के ना हमें झुका दिया जाता है। तो संगत जी शायद फिर मुझे लगता है कि वो मेरा राइट है, मैं छोड़ू क्यों? ये मैं ज़रूर अपने संगत परिवार से मैं एक अरदास की अपील चाहती हूँ कि मेरे जो ट्रांसफर क्लेम्स, मेरे जो बेनिफिट्स रुके हुए हैं, वो प्लीज़ मेरी संगत परिवार मेरे लिए अरदास करे और वो मुझे मेरे राइट्स मिलें, जो जो मेरी एलिजिबिलिटी में है, क्योंकि मैं कोई नाजायज़ चीज़ नहीं माँग रही अपनी अथॉरिटीज़ से। शुक्राना। संगत जी इसके बाद मेरी बेटी का कल था बर्थडे, आज है 24 अगस्त, कल था 23 अगस्त। और ना संगत जी मेरे ना घर में ना मेरे को हमेशा ही जब भी कोई दिन, त्योहार, बर्थडे, एनिवर्सरी आता है ना, तो मेरे मन में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उस दिन ब्लैक मैजिक हमारे घर में बहुत सिरे का करा हुआ होता है कि ना मेरे हस्बैंड का मूड बहुत खराब हो जाता है, लड़ाई वाला माहौल हो जाता है।
तो ना वो बड़ी चीज़ें कैटर करनी पड़ती हैं। तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि मेरा मन इस दिन के लिए भी 23 अगस्त से पहले भी मेरा मन बहुत परेशान था। तो संगत जी सुबह उठते ही मतलब अब मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात नहीं कर रहे थे, उसके पीछे रीज़न्स क्या थे? संगत जी मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मैं बड़े टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि मेरे ना हस्बैंड मेरे मम्मी-पापा को मम्मी-पापा ही नहीं बुलाते, वो आंटी-अंकल बुलाते हैं। और वो जैसे ना मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे ही इज़ नॉट अ फैमिली मेंबर। वो घर आ जाए तो दे आर नॉट अ फैमिली मेंबर। वो आज तक कभी बैठे ही नहीं, कभी बात ही नहीं करी। मतलब चले जाते हैं उठ के। अपनी बहन पता है, अपना माँ-बाप पता है, अपने बच्चे पता है, ना अपनी बीवी पता है, ना अपने इधर मतलब सास-ससुर का पता है। तो मेरे को ना मतलब मैं 8 साल से आई वाज़ कॉम्प्रोमाइज़िंग। मैं कहती चलो कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा जब वो थोड़ा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि वो कभी-कभी मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छा रहते हैं कभी-कभी। मतलब आई रियली फील समटाइम्स ब्लेस्ड। लेकिन शायद मैं आज ही कहीं पे इंस्टा पे पढ़ रही थी कि किसी ने मतलब इस तरीके की भी स्पेल्स कराए जाते हैं कि फिज़िकली, इमोशनली आपसे कोई जना डिटैच हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसा भी करवाया हो सकता है कि मेरे हस्बैंड कभी जुड़े ही ना मतलब अपने ससुराल परिवार से। मतलब मेरे भाई-भाभी मतलब भतीजा वो किसी के साथ भी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। और मतलब वो बुरा-भला अलग से बोलेंगे जब लड़ाई है तो बोलना ही बोलना है, अच्छा तो है ही नहीं। मतलब कोई मतलब बॉन्डिंग तो है ही नहीं, बॉन्डिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब मैंने ऐसा टाइम भी देखा है अपनी शादी के बाद जब मैं चूड़ा डाली हुई होती थी, मेरा भाई आता था घर पे, तो मेरे हस्बैंड कमरे से बाहर जाके उससे मिलने तक भी नहीं जाते होते थे। मतलब इतनी हार्डशिप तक सह-सह के अपना परिवार बनाया मैंने बड़ी मुश्किल से इन 8 सालों में। संगत जी मैंने ना ये बात ना उस दिन अपने हस्बैंड को ना आमने-सामने हो गई मेरे हस्बैंड के साथ। मैंने कहा आप ना मतलब मेरे मन से ही उतर गए हुए हो कि आप मे जब मैं संगत जी मैं अपने पिछले सत्संगों में बता चुकी हूँ कि मैं ना फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, कि जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी ना तभी हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई थी। ये बात है पिछले साल की 2024 की। जब हुई थी तो मेरे को अपनी मम्मी को बुलाना पड़ा था। मेरे मायका परिवार लोकल ही है क्योंकि इन लोगों ने मुझसे इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि मुझे स्मूथली कोई भी काम नहीं करने देते थे। तो मतलब मेरे को अपनी मम्मी को हफ्ता अपने घर रखना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने रो-रो के अपनी माँ के आगे रो-रो के बोला कि उनदी मम्मी आए हुए ने ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਲੜਨਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੂੰਹ अपना बंद रखना ਤੇ जो ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ। मतलब मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे ये बात समझ आ गई हुई थी कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उनका दिमाग इतना सीधे पासे नहीं चलाने देते, ये लोग काम ही इतने कराते हैं कि वो सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते। तो संगत जी अब मेरे हस्बैंड के मन में तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं मेरे माँ-बाप को लेके। मतलब वो सही के लिए भी फाइट करते हैं ना तो इनको हमेशा ही बुरे लगते हैं। तो मुझे कभी ये नहीं समझ में आती, पर फिर मेरे मन में ये बात आती है कि कलयुग है। भगवान ने ना बुद्धि सबको नहीं दी। मैंने ये बात देखी है यहाँ पे सृष्टि पे कि भगवान ने बुद्धि सबको नहीं दी। कुछ लोगों को अपना बुरा भला भी नहीं पता। तो बुद्धि भी है ना कई कुछ लोगों को मिली हुई है कि जो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। लेकिन जिनको बुद्धि नहीं मिली ना वो एट द एंड अपना ही नुकसान करती हैं और लड़ाई लड़ के सब काम खराब करते हैं। तो शायद भगवान ने इसी तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस बात का ना मेरे हस्बैंड को इतना बुरा लगा कि ना उन्होंने जैसे ना कमरे में सोना बंद कर दिया, ठीक है, मेरे से मुँह बना लिया। तो मैंने इनको बोला नॉर्मल रहो कि आप ठीक है मेरे मन से उतर गए, ठीक है बच्चे हैं, हमने बच्चों के लिए करना है जो करना है ना। तो कल लेकिन जैसे मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड सुबह मैंने जैसे इनको बोला कि ना मैंने अपनी बेटी को बोला हुआ था कि हम ना तेरे को कौन से लेने आएँगे तेरे बर्थडे वाले दिन, क्योंकि मेरे को वो मतलब सैटरडे था और मेरे को छुट्टी थी। तो मैंने जैसे मैं जल्दी से उठी, मैं नहाई-धोई, ब्रेकफ़ास्ट रेडी करा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना हमने बेटी को स्कूल से लेने जाना है। मेरे हस्बैंड भी मान गए। मतलब दवा-दव उनको बेटी के साथ बड़ा मोह है, बड़ा प्यार है। तो हम दोनों अपने बेटे को साथ लेके अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गए। हमने उसे लिया। फिर मैंने ना संगत जी अपने हस्बैंड को बोला कि ना मेरे को बेटी को ना जालंधर मंदिर ना माथा टिकवाना है बच्चे को, गुरुजी के मंदिर में माथा टिकवाना है। संगत जी वहाँ पे भी इतनी सुंदर ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने दी। दरवाज़ा तो देखो सुबह के टाइम में बंद होता है गेट। तो संगत जी हम जैसे ही बाहर पहुँचे, मेरा बेटा ना मैंने नीचे उतार दी थी। मैंने उनको बोला कि नीचे ना झुक के जय करो, अपने दोनों बच्चों को बोला। संगत जी बच्चे जय करी हुई थी।
तो एक ना संगत परिवार में से कोई एक लेडी और थी जो बाहर ऑलरेडी खड़े हुए थे। तो ना मैंने अपनी बेटी को बोला कि गुरुजी महाराज को बोलो, गुरुजी महाराज आज मेरा बर्थडे है, मेरे को ब्लेसिंग्स दो आज। मैंने ना, मेरी बेटी ने ये बात बोली तो जो संगत साइड पे खड़ी थी उन्होंने बेटी को बोला कि हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस बोला। संगत जी साथ ही गेट खुल गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी साथ ही गेट खुल गया और गेट जैसे ही खुला ना संगत जी, जो भैया आए ना वो मेरे को जानते हैं। मतलब वो हमारे ना ऑफिस के कस्टमर हैं, तो वो मेरे को जानते हैं। वो जैसे ही आए मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन उनके हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे। उनको उनको किसने बताया था? हम जने देखो, मैं, मेरे हस्बैंड, 2 जने हम, 2 हमारे बच्चे 4 और एक वो लेडी जो हम बाहर खड़े थे, 5 जने। बिस्किट के पैकेट 2 हम मेरे बच्चों के लिए, गुरुजी के बच्चों के लिए। तो उनके हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे। उन्होंने एक बेटी को दिए, एक बेटी को दिए। देने के बाद उन्होंने ऊपर देखा तो मैंने उनको नमस्ते बोला, क्योंकि वो मेरे को जानते थे। फिर मैंने उनको बोला, सर इस मेरी बेटी का ना बर्थडे है, इसको आज थोड़ा-सा अंदर से दर्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अंदर ना पेंट का काम चल रहा है, अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा-सा अंदर साइड पे खड़े होके आप दर्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप माथा टेक सकते हैं। तो दोनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड, उनको भी मैंने बुलाया। तो अंदर गुरुजी महाराज ने थोड़ा-सा अंदर लिटिल बिटी तो बुलवा के दर्शन के लिए बुलवाया। तो ये कौन आते हैं? ये मेरे गुरुजी आते हैं। ये हमारे गुरुजी आते हैं। गुरुजी कहते, मैंने आज ही ना ये संगत जी ये वाला सत्संग ना किसी के साथ शेयर किया, तो मुझे उन्होंने बोला कि गुरुजी को तो अपना बर्थडे बड़ा पसंद था, गुरुजी को सबका बर्थडे बड़ा पसंद है और मेरी बेटी है भी इतनी लाडली सी, वो गुरुजी से वैसे भी बहुत प्यार करती है। तो गुरुजी ने उसके बर्थडे का भी ख्याल रखा और गुरुजी ने आके उसको बर्थडे में बिस्किट्स के गिफ्ट भी दिलवा दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी सेवा ली। हस्बैंड गौशाला लेके गए, डॉग्स के वहाँ पे लेके गए, एक अनाथ आश्रम में लेके गए। तो गुरु महाराज जी ने बेटी के हाथों से बहुत सारी सेवा भी करवाई। उसके बाद संगत जी, मेरे को ना किसी के घर में ना सत्संग था और वहां से इनविटेशन आया हुआ था। अब घर में बैलून का डेकोरेशन भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि बच्चे तो बच्चों में खुश होते हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बोला हुआ था कि ऐसे ऐसे। अब जिनके घर में सत्संग था ना, मतलब शी इज वेरी क्लोज टू मी, मेरी बेटी उनको मासी बोलती है। तो ना अब उन्होंने बोला भी हुआ था कि बर्थडे पे आना है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना हम लोग, मैंने 3 से 5 का सत्संग था, तो 3 बजे तो शायद हम लोग घर से ही, 3 के राउंड हम घर से निकले। 10 मिनट का रास्ता था, 3:30 तक हम लोग घर पहुंच गए। 3:30 तक हम लोग घर पहुंच गए उनके, और मैं अपनी बेटी को उनके घर पे बलून्स वगैरह सब बना करके फिर मैं अपनी बेटी को उनके घर पे लेके गई। तो वहां पे हम लोग सत्संग में बैठे और संगत जी वहां पे जाके क्या कोइंसिडेंस हुआ, मेरी बेटी ने जो ड्रेस पहनी हुई थी ना, वो थी ग्रीन कलर का अपर था और पिंक कलर का एक ट्राउजर था, और जो गुरुजी महाराज की। तो संगत जी हम जैसे ही वहां पे ना पहुंचे, तो मेरी बेटी का ड्रेस कॉम्बिनेशन था पूरा लीफ वाला ग्रीन और पिंक, लीफ ग्रीन कलर की उसकी थी टॉप और नीचे पिंक कलर का उसका था ट्राउजर। और गुरुजी महाराज जी की जो गद्दी थी ना, वो थी बेबी पिंक कलर की, लेकिन जो उसके पीछे डेकोरेशन थी ना, वो एक लोटस फ्लावर था। और मेरी बेटी की पूरी ड्रेस में सिर्फ फ्रंट पे एक फ्लावर था और लोटस फ्लावर, और उसका डेकोरेशन था वही ब्राइट ग्रीन, वही ब्राइट पिंक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम गुरुजी को सच में अगर हम ढूंढते हैं ना, गुरुजी सबसे पहले बोलते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना आई लव यू, वो आगे से पहले बोलते हैं आई लव यू 2 3 4 5 6 ऐसे। तो शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और मेरे को देख के बड़ी हैप्पीनेस हुई वहां पे। मेरी बेटी हालांकि ना थोड़ी देर के सत्संग के बाद ना वो सो गई, क्योंकि वो कल स्कूल भी गई थी। वो सुबह जैसे 6 बजे उठती है, वो स्कूल भी थकी हुई थी। फिर हम बाहर इतनी जगह पे गए, फिर उसके बाद मैं उसको सत्संग पे ले गई और वो सो गई। तो हालांकि कहते हैं गुरुजी कि सत्संग में आके किसी को सोना नहीं चाहिए, पर बच्चे हैं तो बच्चे मन के सच्चे, वो सो गई। तो गुरु महाराज जी से माफी दें कि वो सो गई सत्संग में आके। तो बड़ा ही डिवाइन सत्संग था। और गुरु महाराज जी ने मतलब ना मेरे को बैठते, फिर गुरु जी ने ना, संगत जी मैं पीछे एक सत्संग एक भजन बहुत सुनती थी, माधो तुम ऐसे हम ऐसे। तो ना वही भजन चला और ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना गुरु महाराज जी इतना कनेक्ट करते हैं ना, इतना कनेक्ट करते हैं ना, हम सच में एक कदम बढ़ाते हैं, गुरु जी हमारे पास कितने कदम बढ़ा के आते हैं। शुक्राना।
इस प्यार का शुक्राना, इस बुलावे का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद हमने ना बच्चों के ना एक्चुअली बर्थडे प्लान नहीं था, तो हमने ना कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं लिए थे क्योंकि हस्बैंड ने मुँह बनाया हुआ था। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा और मैंने इससे पहले ही उनसे डिस्कस कर लिया था कि मैं ना बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले आऊँगी। उन्होंने बोला मैं खाने-पीने का सामान ले आऊँगा। बात हो गई फिनिश। उसके बाद संगत जी, सत्संग के बाद हम लोग सीधा गए एक शॉप पे। हमने वहाँ पे बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट में ज्योमेट्री बॉक्स लिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे यूज़फुल चीज़ होती है बच्चों के लिए, मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ। मैंने वो दी और संगत जी उसके बाद हम लोग घर आए। घर आके मैंने बच्चे तैयार करे, बेटी तैयार करी, बेटा तैयार करा, खुद तैयार हुई और हम लोगों ने नीचे अपने ससुराल घर में मैंने अपने मम्मी, भाई, भाभी, मेरा भतीजा भी आया। मेरे पापा हालाँकि नहीं आते, उनको मेरे घर का माहौल थोड़ा-सा, मेरे पापा बहुत सीधे-साधे से हैं, उनको मेरे घर का माहौल ना थोड़ा मतलब एक्चुअल में ना मतलब फूफा बहुत है, लाइक ऐसे गुड्डी-गुड्डी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन अंदर से खोखला जिसको बोलते हैं ना, तो ना गुड्डी-गुड्डी बहुत है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ना मतलब है भी है, बहुत है, खर्चा भी बहुत कर लेते हैं, सब हो जाता है। हम इकट्ठे भी हो जाते हैं लेकिन ना अपनापन नहीं मेरे को कभी भी फ़ील होता अपने हस्बैंड के साथ। मेरे को कभी भी नहीं ऐसा लगता कि उनको मतलब कि जैसे ना कि लाइक अब जैसे हम कल भी हमने बर्थडे केक कट किया, तो लाइक मेरी ननद भी हमारे घर पे रहती है, उसकी बेटी भी रहती है, तो बर्थडे मेरे बच्चों का, तो वो भी मतलब हमेशा एक तो हस्बैंड सारा दिन वैसे ही नीचे बैठेंगे, अगर घर आएँगे तो उतना ही कोई टाइम देते हैं, वो हमेशा ही एक बात मन में रहती है। तो वो भी बीच में आई हमारे केक कट करवाने के लिए मेरी बेटी का। फिर उसके बाद हस्बैंड उसके साथ फ़ोटोज़ करवा रहे हैं बाहर जाके और मैं उनको बोल रही हूँ कि हमने एक फैमिली फ़ोटो करवानी थी, सेल्फ़ी लेनी थी, तो वो कुछ भी नहीं। लेकिन वो सारा टाइम ननद, बच्चे उन सब में उलझे रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो हमें पता नहीं ऐज़ अ मतलब श ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक है। गुरु महाराज जी मेहर करेंगे जब जैसी उनकी इच्छा। तेरा हर पाना मीठा लागे, तेरा हर पाना मीठा लागे। संगत जी इस तरीके से बर्थडे बहुत अच्छा रहा। मेरे बच्चे बड़े खुश हुए। मेरी बेटी ने ना संगत जी मुँह से माँग के जो गिफ्ट माँगे हुए थे उसने मेरी बेटी ने टेंट हाउस माँगा था, उसको टेंट हाउस ला के दिया और मेरी बेटी ने स्लाइड माँगी थी, स्लाइड में बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो जो मेरा छोटा है ना वो ज़्यादा खुश हो रहा था स्लाइड में, मैंने उसको देखा था किसी के घर में और उसके पापा ने उसको साइकिल लेके दी। और जब बर्थडे से 1 रात पहले मैंने स्लाइड जोड़ रही थी जब मैं ना, तो मेरा छोटा बच्चा भी उसको सिर्फ़ मम्मा, पापा, बहू कहो ऐसी चीज़ें ही बस बोलनी आती। वो ही वाज़ सो हैप्पी स्लाइड देख-देख के मम्मा आ, आ, मम्मा आ, मतलब उसकी खुशी देखने वाली थी। वो मेरे को दिखा रहा था बार-बार कि स्लाइड आई है घर में। मतलब ही वाज़ सो हैप्पी। और मेरी बेटी को टेंट हाउस पिछले पहले भी था उसके पास, उसने खराब कर दिया था, वो टूट गया था। तो इस बार उसको दोबारा से टेंट हाउस लिया है, उसको टेंट हाउस बहुत पसंद है, तो वो भी बड़ी खुश हुई। बड़ा इकोनॉमिकल था, 500 रुपीज़ में एक टेंट हाउस उसको मिल गया। और इस तरीके से संगत जी मेरी बेटी का बर्थडे जो हालाँकि मेरे मन में बहुत डर था, बहुत एक अंदर ही अंदर था कि हाय पता नहीं इस बार क्या होगा, क्या होगा? तो ठीक है, कुछ बहुत माइनर सी चीज़ें थी, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ इतना अच्छा कराने के लिए, इतना एक तो अपने डिवाइन सत्संग ब्लेस किया और सुबह से लेके रात तक सब कुछ बहुत अच्छा था। शुक्राना हर सांस का, हर चीज़ का, हर प्यार का, हर सुख का, हर दुःख का, हर दिए का, हर ना दिए का शुक्राना। तो शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं गुरुजी के जयकारों के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। मेरी बेटी आई है जयकारे। टंग गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शाबाश शाबाश गुरुजी, टिंग लक लक गुरुजी, साडे जे- सोने, सादे सोने गुरुजी, जय साडे नोने गुरुजी, साडे लाडे गुरुजी, साडे प्यारे गुरुजी, साडे मीठे गुरुजी, साडे लागे गुरुजी, साडे ओलू मोलू गुरुजी, साडे पोलू पोलू गुरुजी। सादे गोलू गोलू गुरुजी, सादे गोलू मोलू गुरुजी,
जय गुरु जी। झड ढिंग लख लाख गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत बोलेगी जय गुरु। गुरु जी। सारी संगत बोलेगी जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, आपकी असीम कृपा, असीम मेहर है गुरु जी। जो लोग हम पे अंदर ही अंदर हंसा करते थे हमारी गरीबी पे, आज गुरु जी ने सबको दिखा दिया कि दिल के जो साफ लोग होते हैं वो भी कम नहीं होते। गुरु जी, ये आपने इज्जत दी, आपने इतना अच्छा घर दिलाया, आपने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी गुरु जी। आपके जीवन में आने से मेरा जीवन पर्याप्त हो गया गुरु जी। इट इज अ लाइफ फुलफिल्ड गुरु जी। बहुत बहुत कृपा आपकी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी और मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुजी इसकी टेस्ट रिपोर्ट सही आए। इसकी टेस्ट रिपोर्ट में कमी आ रही थी पिछले 2 टेस्टों से। तो गुरुजी, आपने बड़ी कृपा करके इसकी PTINR रिपोर्ट इतनी अच्छी कर दी गुरुजी कि मैं आपका शुक्राना अदा कैसे करूं गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। और आपने इतनी अच्छी नौकरी मुझे दिलाई गुरुजी। बच्चों के साथ मैं खुश रहती हूँ गुरुजी। आपने मेरी हर इच्छा जो संभव हो सका वो आप करते गए गुरुजी। बस एक मेरे नाती से मेरा संपर्क टूट गया गुरुजी, तो वो दिल को बहुत दुखता है। वो बच्चा अकेला है, हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे गुरुजी। आप उसको जरूर से देखना गुरुजी। उसको सदा खुश, सदा स्वस्थ, सदा संपन्न सुखी रखना गुरुजी। इतनी अरदास और पूरी करना गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मुझे किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं खुश हूँ, और ये खुशी मेरे गुरुजी की दी हुई है। ये इतना सुंदर घर मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, वरना हमारी तो कहाँ इतनी हैसियत थी। मेरे गुरुजी का ये सब आपकी असीम कृपा गुरुजी का। और सत्संग के, जयपुर में सत्संग के कितने घर दिए जिससे मैं आपके पास आ सकूं पा गुरुजी पा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सत्संग में आना गुरुजी पा। बहुत शांति मिलती है, जैसे बेटी अपने पियर आती है इस तरह से गुरुजी पा। मुझे भी इतने फाइनेंशियली अच्छी कर दो गुरुजी पा कि मैं भी एक सत्संग करा सकूं। हाँ गुरुजी पा, मेरी दिली इच्छा है मुझे भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दो कि मैं थोड़ा खर्चा कर सकूं गुरुजी पा। बहुत बहुत असीम कृपा मेरे हूँ जी पा। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, हमारे संग रहना गुरुजी महाराज। आप हैं तो जिंदगी है, आप है तो सब कुछ है मेरे गुरुजी महाराज। बड़ी कृपा, बड़ी दया हे प्रभु। मेरे गुरुजी को खूब खुश रखना, मेरे गुरुजी को खूब खुश रखना मेरे प्रभु।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।